आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की, आचार्य श्री समय सागर जी मुनि महाराज की, निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव सुधा सागर जी मुनि महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की। जो हित करने वाले हैं और जिनके लिए ऐसी मान्यताएं हैं कि जो भी उनके उपदेशों के अनुसार, उनकी आज्ञा के अनुसार अपने जीवन का संचालन करने की इच्छा जागृत कर लेता है, वास्तविकता में उसी का जीवन धन्य होता है। गर्भ के प्रवेश से लेकर के मोक्ष जाने पर्यंत इस भूमंडल के और स्वर्गलोक के चारों निकाय के देवी देवताओं ने जिनकी वंदना की थी, स्तुति की थी, आराधना की थी, ऐसे उन अरहंत परमेष्टियों के लिए हमें हमेशा ही वंदन और नमस्कार करते रहना चाहिए। चतुर्गति के इस दुखों को भोगते हुए हम सभी लोगों को अनंत काल व्यतीत हो चुका है, लेकिन यह कर्म की विडंबना है कि हमें न पूर्व जन्मों की बातें याद रहती है और ना ही आगामी काल में जो कुछ भी हमारे जीवन में घटित होने वाला है उसके बारे में कुछ पता होता है। हमारी बुद्धि वर्तमान समय के ही सुख और दुख को अनुभव करती है। इसी कारण से हमें शास्त्रों का, गुरुजनों की वाणी का आधार बना करके अपने अनंत काल के इस संसार स्वभाव को जानना और समझना होता है। हकीकत में हम एक आत्मा है और हमारा जन्म और मरण होता चला जा रहा है। ना ही हमें जन्म से कोई सुख है, ना ही हमें मरण से कोई दुख होता है, क्योंकि यह संसार का शाश्वत सत्य है जो सबके साथ घटित होता है। जो भी शिकायतें हैं, जो भी नाराजगी है, जो भी हमारे मन में पीड़ा है, वह है जब तक हम जीवित रहते हैं तब तक हमारे जीवन में न सुख होता है, न शांति होती, न समृद्धि होती, न आनंद होता है, न मांगल्य होता है, न ही कोई सम्मान, न यश, न कीर्ति, न ही हम कभी जन्म और मरण के इस चक्र में अथवा बीच में जो जीवन जीते हैं और इसमें हम जो भी कर्तव्य और जिम्मेदारियों का निर्वाह कर रहे होते हैं, उस समय हमारी चेतना शक्ति संतुष्टि को भी प्राप्त नहीं होती कि जो भी हमारे लिए चाहिए होता है वो कभी मिलता ही नहीं है। हमारी आत्मा को मात्र 70-80 साल तक रहने का एक अवसर मात्र मिला है। ये कोई जैन धर्म हमारा नहीं है, ना ही ये भगवान हमारे, न मंत्र हमारे, न स्तोत्र हमारे, न शास्त्र हमारे, न गुरु हमारे। सिर्फ कुछ समय तक के लिए ये हमारे भाग्य में है, किस्मत में है, पुण्य में है, और ये हमसे कुछ समय के बाद, मृत्यु के उपरांत, ये सब हमसे छूटने वाला है। ये कुछ नहीं मिलने वाला। और मृत्यु के बाद हमें जो जीवन मिलने वाला है वो पता नहीं किस प्रकार की गति, किस प्रकार की योनि, किस प्रकार का स्थान होगा, किस प्रकार के धर्म होंगे, किस प्रकार की जातियाँ होगी, और पता नहीं किस प्रकार की शिक्षा पद्धति में हम जन्म लेने वाले हैं। हमें कुछ पता ही नहीं है। इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एक साधक हमेशा ये सोचता है कि मैं जब तक जीवित हूँ और मैं इस जैन कुल में हूँ, जैन धर्म में हूँ, जन शासन में हूँ, जनागम का अध्ययन श्रवण करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, तभी तक मैं अपने मन को, अपनी वाणी को, अपनी शरीर की इंद्रियों को इतना सुंदर, गुणवान, बलवान बनाऊं कि जन्म जन्मांतर में भी मेरी यह आत्मा कभी संसार के दुखों को न भोगे।
और वास्तविकता में कौन आत्मा ऐसा है जो अपने जीवन में दुख चाहता है? किसी को भी तो नहीं चाहिए। सुख की कामना स्वभाव से ही सबको होती है, चाहे वो पापात्मा हो चाहे धर्मात्मा हो, सुख तो सबको चाहिए। और सुख की कामना से प्रेरित होकर के व्यक्ति प्राय करके यह पुण्य के आश्रव की तरफ ध्यान देता है कि ये किन प्रकार मेरा पुण्य का लाभ प्राप्त हो, और जो भी अज्ञानता में मैंने पापाश्रव किया, पाप का बंध किया, उस पापों का समूल नष्ट हो, ये प्रत्येक आत्मा चाहती है। और संसार में सुख जो है वो दो प्रकार से आत्माओं को मिलता है। एक सुख जो पुण्य की प्रेरणा से मिलता है, और एक सुख ज्ञान प्राप्त होने के उपरांत मिलता है। जब तक हमारे पास अज्ञान रहेगा तब तक हम पुण्य से प्राप्त सुख को ही भोगने की कामना रखेंगे, और जब हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है तब हम उस ज्ञान के द्वारा प्राप्त सुख का ही आनंद ले रहे होते हैं। साक्षात अरहंत परमेष्टि, सिद्ध परमेष्टि, आचार्य उपाध्याय और साधु परमेष्टि, ये पंच परमेष्टि, ये कभी भी पुण्य का सुख नहीं भोगते, ये अपने ज्ञान के सुख का ही आनंद लेते हैं। और जो गृहस्थ है वो यदा कदाचित अगर ज्ञान प्राप्त हुआ है तो ज्ञान का भी आनंद लेता है और पुण्य के फल का भी आनंद लेता है। और जो अज्ञानी होता है वह सिर्फ पुण्य के फल में ही अपने जीवन का आनंद मान करके वो जीवन व्यतीत करता है कि कब मेरा पुण्योदय हो, कब मेरे पाप का विनाश हो, और कब मैं प्रसन्न हो, कब मैं आनंद मग्न हो। इस दिखने वाले जगत में जो भी सुख की वस्तु रखी हुई है वो मुझे भोगने को, तृप्त करने तक कब प्राप्त होवे, इसी प्रकार की बौद्धिक कल्पना करते हुए जीवन जी लेता है। और जिनेंद्र भगवान एक ऐसे ईश्वर है, परमात्मा है, आराधक है, साधक है वो, कि जिनको नमस्कार, जिनको दर्शन, जिनके पूजन, जिनका अभिषेक, जिनका स्मरण करने मात्र से ज्ञान का सुख भी अनुभव में मिलता है और पुण्य का सुख भी अनुभव में आने लग जाता है। ऐसे यह महान, दिव्य, अलौकिक, अद्भुत, अनेक प्रकार के गुण समृद्ध जिनेंद्र भगवान के गुणों की वह संपदा हमारे आत्मा के कल्याण के लिए कारण बने। जैसा कि मैंने अभी आपको थोड़ा सा प्रेरणा देने की कोशिश की कि हम कुछ समय के लिए इस जिनेंद्र भगवान के शासन में जन्म ले चुके हैं। मृत्यु के पहले हमें इस जैन धर्म से क्या क्या अर्जन करना है, क्या क्या हमारे मन में, वाणी में, शरीर में, इंद्रियों में समाहित करना है। इस जैन धर्म में जो कुछ भी दिव्य है, अलौकिक है, अद्भुत है, रहस्यमय चीजें हैं, उसको प्राप्त करके आत्मा को गुण समृद्ध बना करके मरण करना है। ऐसी हमेशा भावना अपने हृदय में जागृत रखना चाहिए। वास्तविकता में हमारा जो दिमाग बोलता है वो ज़्यादा हमें सुनाई देता है। जो हमारी माँ बोलती, पिता बोलता है, पति बोलता है, पत्नी बोलती है, पुत्र बोलते हैं, बंधु बांधवजन बोलते हैं, वैरी बोलते हैं, हमारे आसपास के जो मनुष्य बोलते हैं वो ठीक से हमें सुनाई देता है। जो हमारा दिमाग बोलता है वो ठीक से हमें सुनाई देता है, और हम पूरा जीवन इन्हीं चीज़ों की आवाज़ें सुन करके उसी दिशा में हम आगे बढ़ते हैं। और यहाँ इस धरती पर भगवान भी बोलते हैं, लेकिन वो सुनाई थोड़ा कम देता है। इस धरती पर गुरु भी बोलते हैं, शास्त्र भी बोलता है, मंत्र भी बोलता है, स्तोत्र भी बोलता है, लेकिन उसकी आवाज़ हमें सुनाई नहीं देता। वो क्या कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं, किस लिए कह रहे हैं, वो जो कुछ भी कह रहे हैं, मुझे उस दिशा में आगे बढ़ना है, ये ख्यालों में नहीं आता। यही हमारे विनाश का कारण बनता है। स्त्री के मुख से शब्द निकला, माँ के मुख से शब्द निकला, पत्नी के मुख से शब्द निकला, पुत्री के मुख से शब्द निकला, पति के मुख से शब्द निकला, जो कुछ भी अगल बगल के इंसान है इनके मुंह से जो भी शब्द निकलता है, हम उन शब्दों की पूर्ति करने में ही अपने जीवन का आनंद मान लेते हैं और उसी शब्दों की दिशा में आगे बढ़ जाते हैं। कोई बोल दे कि तुम सुंदर हो, कोई बोल दे तुम बहुत अच्छे हो, कोई बोल दे तुम्हारी तारीफ कर दे, कपड़ों की, शरीर की, सौंदर्य की, तुम्हारे व्यक्तित्व की कोई प्रशंसा करे, कोई तुम्हारा पीछा करे।
तो उन सामान्य मनुष्यों के मुख से निकले हुए शब्दों से हम इतने प्रभावित होते हैं, लेकिन भगवंतों के मुख से, गुरुजनों के मुख से, शास्त्रों के द्वारा जो शब्द हमारे कानों तक पहुंचते हैं, उन शब्दों से हम कदापि प्रभावित नहीं होते। यही हमारे विनाश का कारण है। कई ऐसे लोगों को लगता है कि हम धर्म नहीं करते इसलिए हमारे साथ गलत होगा। नहीं, पालन नहीं करते, आचरण नहीं करते, इससे कोई लेना देना नहीं होता। कोई भी मनुष्य हो, कहीं भी रहता हो, किसी भी जाति में, किसी भी धर्म में, किसी भी कुल में, किसी भी जगह रहता हो, वो चाहे कहीं भी कुछ भी करे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क सिर्फ एक चीज से पड़ता है, वो जंगल में बैठा हो, कुटिया में बैठा हो, गरीबी में भोग रहा हो, दरिद्री हो, नाना प्रकार के धन वैभव भोग रहा हो, कभी मंदिर आता है नहीं आता है, पूजा करता है नहीं करता है, जाप करता है नहीं करता है, अभिषेक करता है नहीं करता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस चीज से पड़ता है कि वो किसके मुख से निकले हुए शब्दों से प्रभावित होकर के जीवन निर्वाह कर रहा है। इसी प्रश्न का आपको आखिरकार जवाब देना है। बनने के लिए तो मैं मुनि बन करके बैठ गया, लेकिन आज अगर हम, मेरी बुद्धि को मैं टटोलता हूं, मेरे जीवन शैली को मैं टटोलता हूं, तो एक चीज इस एंगल से मैं कभी कभी अपने आप को अवलोकित करता हूं, देखता रहता हूं कि मैं अविचल सागर मुनि बन करके बैठ गया। नाना प्रकार के व्रत का, तप का, आवश्यकों का पालन तो कर रहा हूं, तो क्या मेरा बाकी का जो समय है वह क्या भगवंतों के मुख से निकले हुए शब्दों से प्रभावित है? कितना मैं प्रभावित हूं और भगवान के मुख से निकले हुए कौन से शब्द से मेरा प्रेम है? कौन सा शब्द मुझे अच्छा लगता है? आपके पति ने आपके कानों तक कई सारे अच्छे शब्द पहुंचाए होंगे, आपकी पत्नी ने आपके कानों तक कई सारे मधुर शब्द पहुंचाए होंगे, आपकी माता ने, पिता ने, बंधु बांधवों ने, मित्रों ने, आपके दुश्मनों ने भी आपके कानों तक बहुत सारे बुरे बुरे शब्द पहुंचाए हैं। और उन सारे शब्दों से हम कितना प्रभावित हैं। यादों में भी कभी उन शब्दों को हम स्मरण कर लेते हैं तो भी वैरियों के वह कटु शब्द सुन करके दुखी हो जाते हैं, और प्रियजनों के वह मधुर शब्द स्मरण करके भी हम आनंदित प्रफुल्लित हो जाते हैं। तो क्या आपके पास कुछ ऐसा है कि भगवंतों के मुख से कोई शब्द निकला है और आप उस शब्दों से प्रभावित हो? कौन सा ऐसा भगवान का उपदेश है जो आपको अच्छा लगता है? मैं जानता हूं आज आप लोग मंदिर आते हैं, पूजा करते हैं, जाप करते हैं, हिंसा नहीं करते, झूठ नहीं बोलते, चोरी नहीं करते, दारू नहीं पीते, सब कर नहीं करते, मुझे मालूम है। लेकिन ये सारी चीजें आपसे जो छूटी गई है या फिर छुड़वाई गई है या फिर आपने अपनी इच्छा से छोड़ दी है, क्या सही बात यह है कि आपने सिर्फ भगवंतों के मुख से निकला हुआ शब्द है और उन भगवंतों के आज्ञा का पालन करने मात्र के लिए आपने ये सारी चीज़ों का त्याग किया है? क्या इस त्याग के पीछे भगवंतों की वाणी से प्रभावित होकर के ही इन चीज़ों को छोड़ा गया? सिर्फ मेरे प्रभु ने कहा है इसलिए? क्या आपका ये सारा अधर्म जो छोड़ा गया है, ये सिर्फ पाप लगता है इसलिए छोड़ा गया और पुण्य आता है इसलिए छोड़ा गया है क्या? अगर आप इतने ही मंद बुद्धि बालक अगर होंगे, आप अज्ञानी होंगे, तो सिर्फ मैं कहीं पाप न लग जाए इसलिए कोई छोड़ता है और मेरे पास बहुत सारा पुण्य आना चाहिए इसलिए भी अगर कोई छोड़ता है, तो ये भी भगवान की वाणी से अभी भी तुम प्रभावित नहीं हो। हमेशा अपना पाप और अपना पुण्य दिमाग में नहीं रखना चाहिए कि मेरे को पाप कैसा लगे और मेरे को पुण्य कैसे ज्यादा मिले। जब आप अपने पिता के, अपनी पत्नी के शब्दों से प्रभावित होते हो, तब पुण्य पाप की चिंता होती है क्या? कि मैं अपनी पत्नी के मुख से निकले हुए प्रभावना अथवा ये रूप लावण्य सौंदर्य की जो प्रशंसा आपके लिए दी गई उसके मुख से, माता पिता पति पत्नी के मुख से, तब आप उन शब्दों से प्रभावित हुए, तब आपको पाप लगने की, पुण्य लगने की चिंता हुई थी? उस व्यक्ति को इतना प्रेम करते थे, उसके प्रेम के कारण उसके मुंह से जो भी शब्द निकला उसकी पूर्ति करने के लिए हम महीनों तक मेहनत करते हैं। ना उस समय हमें पुण्य की चिंता होती, ना पाप की चिंता होती, क्योंकि उसने कहा है, माँ ने कहा है, बाप ने कहा है, पति ने कहा है, पत्नी ने कहा है, उसको वो चाहिए, वो चाहता है ऐसा, वो चाहती है ऐसा। इतना ही मात्र प्रेम भाव प्रस्फुटित करके अपने अंतःकरण के उन शब्दों की पूर्ति करने के लिए हम नाना प्रकार के कर्म कर देते हैं। ऐसा ही ध्यान रखना, प्रभु भक्ति इतना आसान नहीं है। जात में पैदा होना बहुत आसान है। दुनिया के किसी भी जात में पैदा होना, आत्मा का आत्मा कोई ना कोई किसी न किसी जात में तो आएगी। इस बार हम तुक्का लग करके आए यहाँ। कौन सा हम जैन धर्म में पैदा होने के लिए अगले जन्म में मेहनत की थी, घुटने फोड़े थे?
पैदा हो गए, खाना खाते खाते शरीर बड़ा हो गया, कानों में किसी ने सुना दिया भाई जैन धर्म में आए, बहुत पुण्य किया होगा। हो किसने भी देखा है क्या कर रहे थे क्या नहीं किए थे, तुक्का लग गया, यूं ही कौवा बैठने को डाली टूटने को आ गया, गलती से मिल गया होगा, क्या भरोसा। और इसलिए मैं चीज कहता हूं कि आप कोशिश कभी जीवन में धनवान बनने के लिए कोशिश की, अमीर बनने के लिए कोशिश की, सुखी बनने के लिए अपने कोशिश की, ये सारी चीजों की कोशिश करने के लिए तो यहां जनालय मंदिर आता है। अभी तक कोई भी व्यक्ति, मैं अभी जिंदगी में जी तो रहा हूं जैन कुल में, लेकिन मरने के बाद फिर मुझे जैन धर्म चाहिए, इसके लिए कभी किसी ने दिमाग लगाया, इसके लिए किसी ने आज तक मेहनत की है, ये सोच करके किसी ने कोई काम किया आज तक कि नहीं यार मरने के बाद मुझे फिर से जैन कुल चाहिए, उसे दोबारा जैन कुल प्राप्त करने के लिए अपने कभी दिमाग का इस्तेमाल किया है? जब जैन जात में पैदा होने के बाद 40 साल 50 साल निकल गए, तब तुम्हारे दिमाग में यह बात नहीं आई कि नहीं मुझे मरने के बाद फिर से जैन कुल चाहिए? क्या खाक तुमने मेहनत की होगी पिछले जन्मों में दूसरे जाति में बैठ करके जैन बनने के लिए? ये सब तुक्का लगा करके गलती से बाय मिस्टेक से यहां आकर के टपक गए, और यहां हम जैसे लोग बैठे हैं जो तुम लोगों की नाहक प्रशंसा करते हैं, जैन कुल में पैदा हुए बहुत बड़ा पुण्य का उदय, फलाना है फलाना है फलाना है। कुछ नहीं है, संसार चक्र है, संसार चक्र में हजारों लाखों प्रकार के धर्म है, भगवान है, जात है, कुल है, सब चल रहा है। बाय मिस्टेक कहीं ना कहीं गड्ढे में गिरना था, इस बार इस गड्ढे में गिर गए। है गड्ढा, ये भी एक जैन धर्म में गड्ढा है, हिंदू धर्म में गड्ढा है, जैन धर्म में गड्ढा है, किसी न किसी का कांचा तो जाना ही था गड्ढे में। इसलिए ध्यान रखना, जैन कुल में उत्पन्न होने के बाद जो व्यक्ति ये सोचता है कि मुझे दोबारा जैन कुल चाहिए, तब मैं मान लूंगा कि आपने जैन धर्म में पैदा होने के लिए पिछले जन्म में कुछ मेहनत की होती। जबरदस्ती कि अपने आप को अहंकार और घमंड से कभी नहीं भरना चाहिए कि हमारा जैन कुल महान है। 80 साल तक उपयोग करने के लिए मिला है। साबुन होता है कि नहीं, साबुन खरीदते हो, मालूम होता है रगड़ 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 करके एक दिन खत्म होने वाला है, फिर नया मिलने वाला है साबुन, 15 दिन के बाद फिर नया आने वाला है। इस्तेमाल करो, अपनी शरीर का मैल धो लो, साफ सुथरा होकर के जैसे बाहर घूमते हो गलियों में, ऐसा ही जिन शासन है। इस 80 साल में तुम जितना मैल धो सकते हो, जितनी दुर्बुद्धि धो सकते हो, जितनी मूर्खता धो सकते हो, जितना घमंड गुरूर वासना तृष्णा जितना धो सकते हो उतना धो लो, क्योंकि ये साबुन तुम्हारा एक दिन खत्म होने वाला है। मृत्यु के बाद ये सब चीजें तुम्हारी छूटने वाली है। छूटने के पहले जो कुछ भी मिला है वो अद्भुत है, अलौकिक है, और छूटने के बाद तुम्हें जो मिलने वाला है ना बेटा, वो तुम एक बार अपनी खुली आंखों से देख लो कि जहां जिनेंद्र भगवान नहीं है वहां क्या किताबें छपी है, क्या मंदिरों में भगवान रखे हैं, क्या शिक्षा दी जा रही है, क्या उनकी जीवन शैली है। तुम्हें मृत्यु के बाद वही जाना है, वही खाना है। आज तुम जिस खाने को लेकर के परहेज करते हो बेटा, मांस नहीं खाते, मदिरा नहीं पीते, गुटखा नहीं खाते, नाना ये नहीं खाता वो नहीं खाता, तुम्हें जितना बोलना है बोल लो। अगर आपने यहां ठीक से जिनेंद्र भगवान के शासन को व्यवस्थित आत्मसात नहीं किया, ध्यान रखना मृत्यु के बाद अगर गलती से जानवर बन गए तो चेक कर लो ये जानवर खा क्या रहे। प्राण छूटने की देरी है तुम्हारी, बस खाली मरने की देरी है तुम्हारी। देख लेना ये जानवर क्या खा रहे, कहां रह रहे, थोड़ा अपनी आंखों से आज दिन भर गलियों में नालियों में ढूंढ लो, पेड़ों पर पक्षियों को ढूंढ लो और देख लो वो रहते कैसे, खाते कैसे, पीते कैसे, सुख कैसा, दुख कैसा, ठंडी गर्मी बरसात कैसी, माँ कहाँ, बाप कहाँ, भाई कहाँ, बहन कहाँ, देख लो जाकर के। अपनी खुली आंखें फूटी नहीं है तुम्हारी। मरने की देरी है, बस वही पहुंचना है तुम्हें, तुम्हें कहीं नहीं पहुंचना, वही जाना है। अपने ही खुद के घर के सेप्टिक टैंक नालियां गहा करके खुद दरवाजे और खिड़कियां खोल के देख लो उसके क्या भरा पड़ा है, उसके अंदर वही पहुंचना है हमें। समुद्र में, नदियों में, कीचड़ों में, धरती पर कोने कोने में जो कीड़े मकोड़े आसमान में उड़ रहे हैं, जमीन में रेंग रहे, पानी में रहते हैं, जाके देख लो, वही पहुंचना है, कहीं नहीं जाना है। नरक तो ठीक है, सबको पता है नरकों में क्या होत, लेकिन इसी धरती पर जो पशुओं का संसार है, अगर गलती से कोई कीड़े मकोड़े बन गए प्राण छूटने के बाद, तो तुम्हारी क्या दशा होने वाली है। इसलिए ध्यान रखना, ये जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वपामिति स्वाहा, ये जो जिनेंद्र भगवान ने अर्घ चढ़ाने के लिए आपको कहा है, वो इसलिए कहा गया ताकि तुम जन्म और मरण के बीच में क्या हो रहा है ये सब अपनी आंखों से देख लो। ये आंखें सिर्फ किसी स्त्री को, पुरुष को, भोग की वस्तुओं को, आनंद देने वाली वस्तुओं को देखने के लिए आंखें नहीं देती है। क्या कर रहे हैं इन आंखों का इस्तेमाल पूरे जीवन भर हम?
क्या कर रहे हो इस जबान का इस्तेमाल, क्या कर रहे हो इस कानों का इस्तेमाल, क्या कर रहे हो इस दिमाग का इस्तेमाल, क्या कर रहे हो अपने हाथ पैर का इस्तेमाल। ये किस्मत से मिला, पुण्य से मिला, भाग्य से मिला। हजारों लाखों प्रकार की योनियों में भ्रमण करने के बाद ये तुम्हें मिला, अस्त्र शस्त्र, ये हाथ पैर, आंख नाक कान जबान, ये सोचने समझने के लिए बुद्धि मिली, ज्ञान मिला। क्या सोच रहे हो तुम, क्या विचार कर रहे हो? सीखना ही नहीं चाहते। पूजा करना सिखाओ, जाप करना सिखाओ, स्तोत्र पढ़ना सिखाओ, अभिषेक करना सिखाओ, कैसा सही कैसा गलत, 60 साल निकाल दिए इसी में। जैन शासन को प्राप्त करने के बाद अगर कुछ सीखना था, इच्छा प्रकट करना चाहिए थी कि महाराज करोड़ों करोड़ों जन्म की सारे भ्रमण के उपरांत मुझे एक मन मिला है। और हमने देखा है ये संसार में बिना मन वाले भी 1 इंद्रिय 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय असंख्य पंचेंद्रिय तक जीव भरे पड़े, मन ही नहीं उनके पास। और बड़ी दुर्लभता से मेरी आत्मा को इस बार मन मिला है। और महाराज मुझे ऐसा कुछ दो कि मुझे मन मिला है तो मुझे विचार करना सीखना है, मुझे सोचना सीखना है। महाराज मुझे सोचना सिखाओ। महाराज मेरे सामने मैं स्त्री को देख रहा हूं, पुरुष को देख रहा हूं, गरीब को देखता हूं, अमीर को देखता हूं, कुत्ता बिल्ली सुअर पशु पक्षी, मेरे मित्र बंधु बांधवजन, यह संसार में काला गोरा दुबला पतला सब भ्रमण करते हुए मैं सब दिख रहा हूं, मुझे खुली आंखों से सब दिख रहा है महाराज। लेकिन मेरे पास मन है ना, उसको ठीक से सोचना नहीं आता महाराज। पता नहीं क्यों, मैंने पूर्व जन्मों में ऐसे क्या कर्म किए क्या नहीं किए, मेरी आत्मा में ऐसे क्या संस्कार है, पता ही नहीं है। मुझे स्त्री के बारे में ठीक से सोचना नहीं आता, मुझे पुरुषों के बारे में ठीक से सोचना नहीं आता, मुझे मित्र के लिए ठीक से सोचना नहीं आता, मुझे वैरियों के लिए ठीक से सोचना नहीं आता, मुझे परस्त्री के लिए सोचना ठीक से नहीं आता, मुझे अपनी पत्नी के लिए ठीक से सोचना नहीं आता, मुझे अपनी माँ के लिए ठीक से सोचना नहीं आता। महाराज मुझे सोचना सिखाओ ना। ये कपड़ों के बारे में क्या सोचना चाहिए महाराज, ये पैसे के लिए क्या सोचना चाहिए, मैं व्यापारी हूं, मैं गृहस्थ हूं, मैं धन कमा रहा हूं, महाराज ये धन के लिए क्या सोचते हुए जीवन में रहना चाहिए, क्या सोच करके धन कमाना चाहिए। मैं धन के लिए क्या सोच रहा हूं कि ये धन मेरा है, मुझे और चाहिए, मुझे और बहुत कमाना है, मुझे मस्ती मारना है, मैं धन को लेकर के यही सोचता हूं। क्या ये मेरा सोचना ठीक है? जब भी मेरी आंखों के सामने कोई परस्त्री आती तो मैं ऐसा सोचता हूं, क्या ये मेरा सोचना ठीक है? क्या ऐसा सोचते हुए मुझे ये जिंदगी गुजारना चाहिए? मैं भोजन के लिए क्या सोचता हूं, मैं भोजन के लिए सोच नहीं पाता ठीक से। मुझे नहीं लगता कि मैं सोच पा रहा हूं, किसी भी चीज के लिए मैं सही सोच पा रहा हूं, मुझे सोचना ही नहीं आता। आप कहो भगवान, आप किसी के लिए भी सोचने के लिए कहो, मैं सोच नहीं पाता, मैं वैसा सोच नहीं पाता जैसा प्रभु को पसंद है। व्यक्ति को जहां विकास करना चाहिए ना, वहां विकास की कोई बात ही नहीं होती। मंत्र ठीक से जपना है, जाप ठीक से करना है, स्तोत्र ठीक से पढ़ना है, अभिषेक ठीक से करना है, भगवान को ऐसा छू ले वैसा छू ले। अरे नरमुंडो, तू छू ले, तेरे साथ खाना ना के छू ले, तेरा क्या होने वाला है? भगवान को छूना सीखने के लिए थोड़ी ना पैदा हुए थे धरती पर। स्त्री को छूना आता है, पराई स्त्री को छूने के लिए कहूं तो भाई होने का एहसास दिलाना आता है तुझे? किसी बस स्टैंड पर खड़ा कर दो, किसी रेलवे स्टेशन पर तुम्हें खड़ा करूं और भीड़ में तुममें कोई परस्त्री का स्पर्श होने लग जाए तो उसको अपनी आंखों से भाई होने का एहसास दिलाना आता है तुझे? 60 साल से भगवान को ऐसा छू ले वैसा छू ले, इते छू ले उते छू ले, ऐसा छू ले वैसा छू ले, यही नाटक चल रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं आप लोगों को यहां कोई उल्टा बोल रहा हूं, ताना मार रहा हूं, बस खाली डांट रहे हैं। जिसको छूना सीखना है, जिसको देखना सीखना है, जिसको सोचना सीखना है, जिसके सुनना सीखना है, मुझे सुनना सिखाओ महाराज। ये शिक्षा है जैन शास्त्र की। जिस भगवंतों का आप पूज रहे हो 60 साल से, जिसको छूने के लिए और पानी और अभिषेक करने के लिए मरे जा रहे हो, करोड़ों की 7 पुस्तों की वैभव, 7 पुस्तों की कमाई सारी तुमने मंदिरों में उड़ेल रहे हो। देख तो लो किसको पूज रहे हो। जिसको सोचना आता है, जिसको देखना आता है, जिसने सुनना सीख लिया, जिसने बोलना सीख लिया। इसको भी नहीं आता था पहले, ये भी हमारे जैसे गली में घूम रहे थे। इनको भी कोई गुरु मिले, इनको भी शास्त्र सुनने को मिला, तो ये भी नागा बाबा बन के बैठ गए पिछले 10 बहु पहले। तब इन्होंने सोचना सीखना चालू किया, देखना सीखना चालू किया, सूंघना सीखना चालू किया, बोलना सीखना चालू किया, सुनना सीखना चालू किया, छूना सीखना चालू किया। तब जाकर के पंचेंद्रियों पर विजय प्राप्त करके जितेंद्रिय जिनेंद्र भगवान बने। और हम यहाँ आकर के करोड़ों रुपए का दान दे करके अपना किस्मत चमकाने की बातें करते। इन्होंने अपनी किस्मत कैसे चमकाई? जिनकी हम आराधना कर रहे हैं, जिनकी हम वंदन करते हैं, जो 3 लोक का नाथ है, वो क्यों बना? वो भगवान बनने तक की उसके अज्ञान अवस्था से लेकर के संसार में तो ये भी भटक रहे थे। ये कैसे पहुंच गए सिद्धालय तक? ध्यान रखना, इनको गुरु मिले, जिस गुरु ने ये सिखाया बेटा ऐसा नहीं ऐसा सोचते हैं।
स्त्री के बारे में, पुरुष के बारे में, भोजन के बारे में, कपड़ों के बारे में, पैसे के बारे में, मकान के बारे में, गाड़ी घोड़ा के बांग्ले में, नौकर चाकर के बारे में, मित्रों के लिए, वैरियों के लिए। ऐसा नहीं, ऐसा सोचते हैं। ऐसा सोचते हुए तुझे जीवन यापन करना है बेटा, ये सोचना नहीं चाहिए। कभी अपनी आत्मा में आना चाहिए, ख्यालों में आना चाहिए कि महाराज मुझे सोचना सीखना है। पता नहीं, मैं दुकान में बैठता हूं, गली में घूमता हूं, गाड़ी लेके कहीं भी जाता हूं, मेरे सामने स्त्री आती, पुरुष आता है, जानवर आते हैं, और मैं ठीक से सोच नहीं पाता। मुझे ऐसा लगता है मेरी जो सोच है उनको देखने के बाद मेरे अंदर जो विचार पैदा होते हैं ना, वो ठीक नहीं है, वो ठीक आना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। कभी इच्छा हुई आज तक? हम जैसे लोग आ जाते हैं, पैसा आप लोगों की जेब से निकाल लेते हैं, अपना मंदिर विंदिर इधर से उधर से प्रोजेक्ट पूरे कर लेते हैं। तुम लोग तो वैसे के वैसे रह गए, बन गए, पूरे हो गए हमारे सारे प्रोजेक्ट, ध्यान रखना। लेकिन तेरे को, तेरा ये जो 5 फुट 6 इंच का शरीर, इसका जो प्रोजेक्ट तुझे पूरा करना था, वो तो वैसा का वैसा है जैसा तुम पिछले जन्मों में लेकर के घूम रहे थे मांस के लथड़ों को। तुम्हारी मांस के लथड़े, तुम्हारी आत्मा, तुम्हारा दिमाग, तुम्हारी आंख, तुम्हारी नाक, तुम्हारी जबान जैसे पूर्व जन्मों में हरकतें करती थी, आज आप बता सकते हो कोई आलो हरकतें कर रही है? ठीक है, थोड़ा बहुत दारू बीरू छूट गई, मांस खाना छूट गया, थोड़ा इधर उधर की बड़ी बड़ी बदमाशियां छूट गई, बात मानता हूं, ऐसा नहीं कि नहीं, तारीफ की जगह मैं तारीफ करूंगा, लेकिन जहां डांटना है वहां डांट भी दूंगा, छोड़ूंगा थोड़ी ना तुझे। तुम्हारा भी तो प्रोजेक्ट है यार, ये इतना बड़ा शरीर मिला करोड़ जन्मों के बाद। जैन जात में तो अनंत बार पैदा हुआ, ये नहीं मिला भाई साहब, ये दुर्लभ शरीर। सारे जानवर के शरीर धारण करके जीते मरते रहे, तब जाकर के दुर्लभता सही मिला। सारे कौवे बने, कुत्ता बने, सुअर बने, गधा बने, मगरमच्छ बने, लोमड़ी बने, सियार बने, सब बने ना, संडास की टंकी के कीड़े बने, कई नहीं बने। हमारी आत्मा सब तो बन के वहां से डुबकियां लगा के आई, और यहां आई है, और जिन शासन मिला है तो ये सारे दुनिया के प्रोजेक्ट पूरे करने के लिए नहीं था। ये भी एक प्रोजेक्ट है, ये भी एक ढांचा है, और शरीर को भी मंदिर कहा जाता है। ये प्रोजेक्ट कब पूरा करोगे? इसकी तरफ कौन ध्यान देगा? मुझे हमेशा तुम्हारी चिंता ज़्यादा होती है, मुझे मेरे किसी काम की, मेरी किसी प्रोजेक्ट की चिंता ज़्यादा नहीं होती। मुझे ऐसा लगता है कि जो मेरे सामने जीवित आत्मा है, जिसको जैन कुल मिला है, उस आत्मा को कुछ ऐसा जैन धर्म का अंदर जाना चाहिए जो अद्भुत, अलौकिक, अविश्वसनीय, अदृश्य जो भी है वो भी प्राप्त करके वह मरण करे, और मृत्यु के उपरांत भी बहुत संसार के जो उत्कृष्ट पद है, जो उत्कृष्ट अवस्था है, उस आत्मा को प्राप्त होती रहे। बाहर की सारी चीजें कितनी भी कर लो, अंदर की चीज अगर डेवलपमेंट में नहीं है, ध्यान रखना, कर क्या लोगे? क्या कर लोगे? किसकी बातों पर भरोसा करोगे? क्या बाहर की सारी चीजें कितनी भी निर्माण कर लो, क्या अंदर की चीज अगर तुम्हारी निर्माण नहीं कर पाए, ना बुद्धि, ना विचार, ना आंख, ना नाक, ना जबान, ना कान, ना हाथ, ना पैर, ये जैसा बनना चाहिए वैसा अगर नहीं बना पाओगे तो तुम्हारा क्या होने वाला है? अगर कोई व्यक्ति अपने घर में से 50 करोड़ का बंडल उठा करके किसी ट्रस्टी के पास जाकर के किसी काउंटर पे जमा करे, तो आपको क्या लगता है उसकी आत्मा को कोई फोकट में उठा करके स्वर्ग में भेजने वाला है? आपको क्या लगता है? किस गलतफहमी में रह रहे हैं आप लोग? अगर ऐसा ही है तो फिर ये जिनके पिताजी खुद भगवान थे, आदिनाथ भगवान, उनकी खुद की 2 औलादे भरत बाहुबली काहे दिगंबर साधु बन के बैठ गए? एक तो 6 खंड का मालिक था और एक 3 खंड का कामदेव था। उठा करके अपनी सारी धरती किसी जनाले में सौंप देता, दान देता था, और बैठा रहता भोग भोगते हुए, मेरा कल्याण होगा अगले जन्म में। नहीं होता ये सब चीजें। कर्तव्य है, वो कर्तव्य को पूरा करो। जिनाबाई, जिनालय, जिनबिंब, जो कुछ भी निर्माण करना है निर्माण करो, लेकिन ध्यान रखना, सिर्फ उतना निर्माण करने मात्र से मेरा अच्छा निर्माण हो गया, ये भरोसे में मत रहना। ये हमारा कर्तव्य है, ये हमारी जिम्मेदारी है, ये हमारा पुण्य लाभ है, ये हमारा सत्कर्म है, ये हमारा करना ही है जिनालय जिनबिंबों का निर्माण। इसमें कोई कोताही नहीं बरसना, लेकिन लापरवाही अपनी निर्माण में जो हम बरत रहे, ये शोभा नहीं देता। जिस प्रकार आप जिनबिंबों का, जिनालयों का, शिखरों का, वेदियों का, अष्टप्रातीर्यों का, कलश तक हम लोग सुंदर से सुंदर निर्माण कर लेते हैं, ऐसे हमारे बॉडी का एक एक पार्ट्स भी शोभा देने वाला हो। जैन कुल में उत्पन्न होने के बाद अगर हमारा दिमाग सुंदर नहीं बना पाए, आंखें सुंदर नहीं बना पाए, कान सुंदर नहीं बना पाए, वाणी सुंदर नहीं बना पाए, हाथ पैर से छूने के तौर तरीके हमने सुंदर नहीं बना पाए, तो व्यर्थ है, लानत है हमारा जैन धर्म में जन्म लेकर के भी। फिर वो मजदूर जो मंदिर में पत्थर का काट करके मंदिर बना रहा है, उसमें और हमें क्या बना? हम भी मंदिर में पैसे दे करके मंदिर बना रहे थे, और वो वहां मजदूरी करके मंदिर बना रहा था।
जिसने स्वयं का निर्माण किया, इन मंदिरों के निर्माण के साथ, जिनालयों के निर्माण के साथ, अपना निर्माण करना भी जिसने सीख लिया। ध्यान रखना, बड़ा मंदिर भी बनना चाहिए, और बड़ा मंदिर में जितनी भी यहाँ श्रावक सृष्टि जुड़े हुए, उनका स्वयं का भी सुंदर निर्माण होना चाहिए। वो जहाँ भी बड़ा मंदिर के लोग मर करके पैदा हो जाए, वहाँ ज्योतिष आचार्य अगले जन्म में जब आपकी कुंडली निकालने के लिए बैठ जाए ना, तो साक्षात तुम्हें पैदा होने के बाद तुम्हारी कुंडली देख करके बोलना चाहिए कि तीर्थंकर पैदा हुआ है, तीर्थ पैदा हुआ है। ऐसे महापुरुष पैदा होते हैं धरती पर। वो महापुरुष बनने की यात्रा यही से चालू होती है। और घबराना नहीं चाहिए, हम जैसे मूर्ख लोग ही भगवान बनते हैं। मूर्ख हो काफी है भगवान बनने के लिए, इतना काफी है। ज्यादा सयाने लोगों की जरूरत नहीं होती, क्योंकि मेरे प्रभु की यात्रा भी इसी अवस्था से शुरू हुई थी। उसकी भी एक पत्नी थी, उसके भी बच्चे थे। इसी धरती पर, इसी धरती के टुकड़े पर कहीं एक मकान था, वो भी किसी गली में रहते थे। इसी गली में गाली गलौज, लड़ाई झगड़े, बर्तन, खाना पीना, व्यापार धंधा सब वो भी करते थे जब वो मुनि बनने की यात्रा शुरू नहीं हुई थी। यात्रा तो यही से शुरू करना है, यात्रा कहीं और जाकर के शुरुआत नहीं होती। धीरे धीरे शुरुआत करनी पड़ती है। और एक बार अगर आपको शिक्षा मिली कि मैं मेरी अंतरंग जीवन की यात्राओं को कैसे सुव्यवस्थित करूं, तो फिर आप पीछे मुड़ करके नहीं देखोगे। आपकी आत्मा हमेशा संसार में उत्कृष्ट क्षेत्र, द्रव्य, काल, भव, भाव को ही प्राप्त करती रहेगी। जो भी संसार में सबसे बेहतर है, वो तभी आपको प्राप्त होगा जब आपके इस 5 फुट 6 इंच के शरीर की हर चीज व्यवस्थित चलेगी। इधर आकर के धांगड़ दिंगा थैया करने से तुम्हें लग रहा होगा कि उधर कोई न्यारे वारे हो जाएंगे, तो ऐसे कई आए और कई चले गए। ये 5 फुट 6 इंच का शरीर, और इसके अंदर और इसके बाहर जितनी चीजें हमें मिली है। बाहर क्या मिला है? ये दिमाग है, ये नाक है, ये जबान है, ये आँख है, ये कान है, ये हाथ है, ये पैर है, ये पेट है, ये पैर के तलवे है। ये सब हमारे शरीर की बाहर की चीज़ें हैं, जो हम आपको आपकी आंखों से मेरे शरीर में बाहर से जो दिख रहा है, वो मेरे शरीर की बाहर की चीज़ें है। ये व्यवस्थित काम करना चाहिए। कुछ चीज़ें अंदर भी है, दिमाग है, बुद्धि है, विचार है, मन है, ज्ञान है, अंतःकरण है, भावनाएं हैं हमारे अंदर, परिणाम है। ये अंदर की चीज़ें है, ये भी व्यवस्थित काम करने वाली। बनाना है नहीं वो व्यवस्थित, इसको बनाना है, इसके लिए मेहनत करना है। अभी शुरुआत नहीं हुई हमारी कि मुझे सोचना सीखना है। महाराज मुझे सोचना सिखाओ, महाराज जी मुझे ना स्त्रियों के लिए अच्छा सोचना सिखाओ, मुझे पुरुषों के लिए अच्छा सोचना सिखाओ, मुझे भोजन के लिए अच्छा सोचना सिखाओ, मुझे पैसे के लिए अच्छा सोचना सिखाओ, मुझे माता के बारे में, पिता के लिए, मुझे अपनी पत्नी के लिए, मुझे अपने पति के लिए, मुझे अपने पुत्र के लिए, मुझे वैरियों के, महाराज मुझे वैरियों के लिए भी अच्छा सोचने वाला व्यक्ति बनना है। ठीक है, होगा वैरी, मुझे क्या, जब निपटाना निपट लेंगे, लेकिन फिर भी मुझे उसके लिए अच्छा भी सोचना आना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि बुरा सोचूं ना मैं उसके लिए। जब हिसाब किताब चुकता करें तब कर लेंगे महाराज, अभी तो ज़्यादातर तो अच्छा सोचना सिखाओ। तो किसको लगा आज तक बताओ कि मुझे सोचना सीखना है? एक बार भी लगा कभी? महाराज मुझे देखना नहीं आता, मुझे स्त्री को, पुरुष को, बालक को, वृद्ध को, गरीब को, अमीर को, सुखी को, दुखी को, काले को, गोरे को, दुबले को, मित्र को, वैरी को, महाराज मुझे ठीक से देखना नहीं आता। सोना चांदी हीरे जवाहरत को ठीक से देखना नहीं आता, जैसा प्रभु ने देखने के लिए कहा है। क्या बिगड़ जाता जैसा भगवान ने सोना चांदी हीरे जवाहरत स्त्री पुरुष को देख लेते? आपका क्या बिगड़ जाता? कुछ नहीं, क्योंकि ये इच्छाएं कभी जागृत नहीं हुई। महाराज जी ना मुझे पता नहीं, मेरे पूर्व जन्मों के पुण्याई से मैंने ऐसे कौन से सत्कर्म किए थे मुझे नहीं पता। मुझे शब्द, मुझे बोलने का अवसर मिला है, मुझे इस बार वाणी मिली है, और मैं अपनी आंखों से देखता हूँ इस संसार में 1 इंद्रिय 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय जीव बोल नहीं पाते, तो उनके साथ बात करता हूँ। लेकिन महाराज ना मुझे बात करना नहीं आता, मुझे बात करना सिखाओ। मुझे बोलना ही नहीं आता, मैं स्त्री से कैसे बात करूं, पुरुषों से कैसे बात करूं, मित्रों से कैसे बात करूं, परिजनों से कैसे बात करूं, बुजुर्गों से कैसे बात करूं, बालकों से कैसे बात करूं, अज्ञानियों से कैसे बात करूं, मूर्खों से कैसे बात करूं, छलियों से कैसे बात करूं, कपटियों से कैसे बात करूं। मुझे बात करना सिखा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं जैसा दिन भर इंसानों से बात करता हूं, उसमें मेरा कोई भला मुझे तो नजर नहीं आ रहा है। महाराज, अरे महाराज, कान में ले, कान सुनाई सब्र देता है। सुनाई देता है कि नहीं देता? सुनना आता है, सुनना आता है। गाली सुननी आती है, निंदा सुननी आती है, आलोचना सुनना आता है, घृणा के वचन सुनना आता है? नहीं महाराज। ताना सुनना आता है? नहीं सुनना आता हो तो बताओ।
कोई तुम्हें आकर के निंदा करे, आलोचना करे, घृणा करे, नफरत के शब्द सुनाए, कोई अश्लील शब्द सुनाए, कोई असभ्य शब्द सुनाए, कोई गाली गलौज सुनाए, तुम्हें ठीक से सुनना आता है? तो कभी चिंता हुई महाराज पता नहीं क्यों मुझे सुनना ही नहीं आता? कोई आकर के प्रेम के शब्द बोल के चला जाता है, मैं बहक जाता हूं। कोई आकर के घृणा के शब्द सुना के चला जाता है, मैं फिर गुस्सेल हो जाता हूं, नफरत करने लग जाता हूं, द्वेष करने लग जाता हूं। महाराज मुझे ऐसा लगता है मुझे ठीक से सुनना नहीं आता। और जिस परमात्मा की, जिस प्रभु की मैं रोज दर्शन करता हूं, पूजन करता हूं, वो भगवान सुनना सीख गए थे। आपके भगवान कौन है? सच्चे भगवान। तुम्हें सच्चे भगवान चाहिए क्यों थे? क्योंकि जात में पैदा हो इसलिए डिंगे मारते हो। तुम कह सकते हो तुम्हें सच्चे भगवान की आवश्यकता क्यों थी, और तुम्हें झूठे भगवान क्यों नहीं चाहिए? तुम बता सकते हो? हाँ बताओ थोड़ा सा। ठीक है तुम्हारे भगवान सच्चे हैं, और तुम्हें क्यों चाहिए ये भले बताओ। क्या करने के लिए चाहिए ये बताओ। तुम्हें सच्चे गुरु चाहिए, 40 साल 50 साल से कई सारे साधु डिंगे मारते हुए घूमते गली में, सच्चा साधु सच्चा साधु सच्चा। तुम्हें सच्चा साधु चाहिए क्यों था ये भी तो बताओ। क्यों चाहिए था भैया? तुम्हें जिनेंद्र भगवान क्यों चाहिए थे बता सकते हो? हाँ बताओ ना थोड़ा सा। दाऊ महाराज पूछो मत, बस प्रवचन करो शांति से। समझ में आ रहा है? मैं धीरे धीरे आप लोगों की इस दिशा में धीरे धीरे ले जाऊंगा। भूमिका बनाने पड़ती है, इसलिए ध्यान रखना। हम जैन कुल में जन्म लिए हैं, तो हमारी सबसे पहली शिक्षा 8 साल की उम्र से लेकर के अंतिम समय तक, चाहे आप संन्यास आश्रम में रहो, चाहे आप गृहस्थ आश्रम में रहो, चाहे आपके स्वभाव बुद्धि विचार कितना भी गंदा क्यों ना हो, चाहे कितना अच्छा भी क्यों ना हो, आपका पूरा अधिकार है जिन शासन में जन्म लेने के बाद अपने सामने गुरु आए, शास्त्र आए, प्रभु आए, उनके सामने उपस्थित होकर के सिर्फ इतना बोलना चालू करो, हे भगवान मैं आपके दर्शन पूजन पाठ अभिषेक करके सोचना सीखना चाहता हूँ, देखना सीखना चाहता हूँ, सुनना सीखना चाहता हूँ, बोलना सीखना चाहता हूँ, छूना चिकना चाहता हूँ, चलना सीखना चाहता हूँ। मैं इस संसार में ठीक से जब तक मेरे शरीर में प्राण रहेंगे मैं ये चीज़ें सीखना चाहता हूँ। आप ये बोलना चालू करो, ये भावना चालू करो। कौन सिखाएगा करके आपको? आपकी आत्मा ही आपको सिखा देगी। बस आप अंदर से ये बोलना चालू करो, मुझे सोचना सीखना है, मुझे देखना सीखना है, मुझे बोलना सीखना है, सुनना सीखना है। अब हम आपको सिखा दें। देखो मैं सुना सकता हूं, सिखा नहीं सकता। समझ में आ रहा है? मैं समझा सकता हूं, लेकिन तुम मान जाओ ये कोई गारंटी नहीं है। फिर भी मेरा कर्तव्य मैं पूरा करता हूं। प्रत्येक व्यक्ति का जो भी वैभव हमें मिला है पुण्य कर्म के उदय से, सिर्फ प्रभु गुरु और शास्त्र हमें भाग्य में नहीं मिले, ये दिमाग भाग्य में मिला है, ये आंख भाग्य में मिली है, ये नाक भी भाग्य में मिला है, ये जबान, ये कान, ये हाथ पैर पीठ पेट भी हमें भाग्य में मिला है। ये हम भूल गए और इन्हीं सारी चीज़ों का गलत इस्तेमाल किया, इसलिए हमारी आत्मा में पाप इकट्ठा हुआ। ये भी सत्य है क्या नहीं है? ये जितने भी दरिद्रता भोग रहे, पीड़ा भोग रहे, वेदना भोग रहे, अभाव भोग रहे, आप जहाँ पैसा डालते हो, जहाँ व्यापार करते हो, जिस दिशा में जाते हो, असफलता, नाकामयाबी, जो भी तुम्हारे जीवन का दुख है, वो आखिर दुख है क्यों? सोचना ठीक से नहीं, देखना ठीक से नहीं किया, सूंघा कभी ठीक से है ही नहीं, बोला कभी ठीक से है ही नहीं, सुना कभी ठीक से है ही नहीं, छुआ कभी है ठीक से नहीं, चखा कभी ठीक से है ही नहीं। इसी चक्कर में तो आत्मा में पाप आया है ना। पाप कहाँ से आया तुम्हारे पास? अशुभ कर्म आए कहाँ से हमारे पास? इन्हीं चीज़ों का ठीक से इस्तेमाल नहीं किया पूर्व जन्मों में, इसीलिए आत्मा में पाप इकट्ठा हुआ और आज उस हम पाप का फल भोग रहे। और आज हम ये चाहते हैं कि भगवान की भक्ति करेंगे और हमारा सब ठीक होगा। क्या भगवान की भक्ति ठीक नहीं की थी इसलिए मेरी आत्मा में पाप आया था? अशुभ कर्म आए कहाँ से? तो ध्यान रखना, आपके पास ये जो मन है, आँख है, नाक है, जबान है, कान है, हाथ है, पैर है, पीठ है, पेट है, जंगा है, पिंडलियां है, हाथ है, हथेला, कंधा है, इनका ही आपने मिसयूज किया, जैसा चाहे वैसा इसका इस्तेमाल किया, तभी आपकी आत्मा में ये अशुभ कर्म आया और उसका यहाँ फल भोग रहे हो। इसको ठीक कौन करेगा? कोई भगवान, कोई मंत्र, कोई स्तोत्र, कोई चालीसा इसको ठीक नहीं कर सकती। तुम जब तक इस दिमाग का इस्तेमाल ठीक से, आँखों का, जबान का, हाथ पैर का इस्तेमाल ठीक से नहीं करोगे, सीखोगे नहीं, तब तक तुम्हारी आत्मा में सातिशय पुण्य का बंध कभी होने वाला नहीं है और तुम्हारी आत्मा का कभी कल्याण होने भी वाला नहीं।
ये भगवंतों से मंत्रों से सिर्फ थोड़ा बहुत पॉलिश हो जाती है, हल्की फुल्की। परमानेंट इलाज नहीं है ये। परमानेंट इलाज तो हमारे पास ही है, इस बदन में। इसलिए मेरे प्रभु जंगल में जा करके आंख बंद करके ऐसे शांत मुद्रा में बैठ गए और सोचना चालू कर दिया। सही सोचना चालू किया, सही से देखना चालू किया, सही से बोलना चालू किया, सही सुनना चालू किया। कोई भी आकर के कमट पत्थर भी मार रहा है, कमट गाली भी दे रहा है, तो भगवान वहां दुख सहन कर रहे थे क्या? उन्होंने सब चीजें दुख सहन करना सीख लिए थे? कभी भी भगवान दुख सहन नहीं करते, ध्यान रखना। स्वीकार करते हैं दुखों को। सहन करना अलग है और स्वीकार करना अलग है। अब हम आपको सोचना, देखना, बोलना, सुनना और चलना, उठना, बैठना सिखाना चाहते हैं। धीरे धीरे आप उसका अभ्यास करो। सबसे पहली बात, जिनेंद्र भगवान के मुख से जितनी भी शब्द निकले हैं, जो भी भगवंतों ने उपदेश दिया है, हजारों लाखों प्रकार के शब्द भगवान के मुख से बाहर निकले, और वो सारे शब्दों का पालन या तो मन के द्वारा करना था, आंखों के द्वारा करना था, नासिका के द्वारा करना था, जिह्वा के द्वारा करना था, कानों के द्वारा करना था, हाथ पैर के द्वारा ही करना था, और किसी चीज का इस्तेमाल कभी करना ही नहीं था। क्षमा शब्द का उन्होंने कहा, क्षमा शब्द का पालन करने के लिए तुम्हारे बॉडी के अंदर का कोई मन चाहिए। दया शब्द उन्होंने कहा, तुम्हारे मन, तुम्हारी आंख, तुम्हारे कान, तुम्हारे जबान, तुम्हारे हाथ पैर की जरूरत थी, कभी उसका इस्तेमाल किया दया करने के लिए? तुम जिस दया की, जिस करुणा की, जिस उपकार की, जिस क्षमा की बात करते हो, उन सारी चीजों का कभी इस्तेमाल करने के लिए अपने दिमाग का इस्तेमाल, आंखों का इस्तेमाल, जबान का इस्तेमाल, कान का इस्तेमाल, हाथ पैर का इस्तेमाल किया? अहिंसा परमो धर्म की हम बातें करते, जयकारा लगाते, हम कभी हिंसा नहीं करते। उसके बाद भी मैं आपको यह प्रश्न पूछ सकता हूं और आपको जवाब देना पड़ेगा। क्या आपको याद है कि पूरे जीवन में कभी भी आपने अपनी आंखों से, अपनी आंखों का इस्तेमाल, इस पूरे संसार के किसी भी जिंदा जीव को लगातार 1 मिनट तक दया से देखने के लिए अपनी आंखों का इस्तेमाल किया है? कभी आपको याद है? कभी आपने अपनी जबान से जिंदगी भर बड़बड़ 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 बक 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 बुड़ 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 कर रहे हो? आपको याद है कभी आपने अपनी जबान का इस्तेमाल कभी 1 मिनट लगातार कभी इसी इंसान से, किसी जानवर से दया से बात की है? आपको याद है? कभी जिंदगी भर इतना बड़ा मन मिला तुझे, मन मिला, बहुत बड़ी वैभव है। भगवान मिलने से भी बड़ी चीज होती मन मिलना। जिनेंद्र भगवान की प्राप्ति से भी बड़ी उपलब्धि मानता हूं मैं कि मन मिल गया, क्योंकि चांडाल को जैन धर्म नहीं मिला था, लेकिन मन मिला था, और उस चांडाल ने उस मन का अच्छा इस्तेमाल किया तो चांडाल का भला हो गया, अंजन चोर का भला हो गया। भाई साहब, मन मिला था और कूद गया वो, उस मन की इच्छा शक्ति से वो कूद गया तलवार के ऊपर और नमोकार महामंत्र की सिद्धि लेकर के उड़ गया। जात कितने को मिली? सुअर कल्याण किया, लोमड़ियों ने कल्याण किया, सिंह ने कल्याण किया। 2 मुनि महाराज जिस सिंह को समझाने के लिए खड़े थे, पेड़ के नीचे हिरण खा रहा था, उसको मन मिला था, उस मन का इस्तेमाल अच्छा किया, वो जानवर ऊपर उठ गया। तेरा भरोसा नहीं है तो जैन जात में पैदा होकर के तू ऊपर उठेगा। ये ध्यान रखना, बहुत कठिन होता है इन सारे महत्वपूर्ण रहस्यमय सारी चीजों को जानना, समझना। जानबूझ करके आचार्यों ने, वो हरिजन है, वो चांडाल है, वो धीवर है, वो अंजन चोर है, वो कोई सुअर है, वो सिंह है, इनकी कहानियां किताबों में क्यों लिखी? क्योंकि तुम्हारी अकल ठिकाने आ जाए कि वहां ना जैन धर्म है, ना भगवान है, ना गुरु है, ना शास्त्र है, ना कोई अभिषेक है। सिर्फ वहां मन मिला था। मन की प्राप्ति कितनी दुर्लभ होती है, और जो जहां जिस जाति कुल में पैदा हुआ है, वो अपने मन का जब सही इस्तेमाल करता है तो क्या घटना घटित होती है उसके जीवन में। वो महान शक्ति मन होता है। भगवान महान नहीं होते, तुम्हारा मन महान है, और उस महान मन का इस्तेमाल तुम सबसे घटिया हरकतें करने के लिए इस्तेमाल करते हो। ये आंखें महान है, आंखें महान है, ये वाणी महान है, कान महान है, और ये सारे महान दुर्लभ से दुर्लभ चीजों का तुम सबसे अधिक घटी से घटिया और पतित से पतित इस्तेमाल करते हो। इसलिए तुम्हारा कभी कल्याण, मंगल, उद्धार होने वाला नहीं। धीरे 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 आप चेक कर लो, आपको, आप जो हो वो आप क्या कर रहे हैं। क्योंकि आपका मतलब सिर्फ आपका मन नहीं है। आंख है, नाक है, जबान है, कान है, हाथ है, पैर है, पीठ है, पेट है, पैर के तलवे है, हाथ की उंगलियां है, ये आपका व्यक्तित्व है। इस पूरी चीजों का इस्तेमाल, आप इसके मालिक है।
मैं हमेशा ये सोचता हूँ इज्जत सागर, इस उंगलियों का मालिक मैं हूँ, आंखों का मालिक मैं हूँ, जबान का मालिक मैं हूँ, कान का मालिक मैं हूँ, और मेरी नाक का मालिक मैं हूँ, और मेरी आंखों का, नाक का, जबान का मालिक मैं हूँ, और इसका इस्तेमाल कैसे करना ये मैं तय करूंगा। सामने वाले व्यक्ति तय नहीं करेगा। कोई सुंदर स्त्री आ गई, कोई सुंदर पुरुष आ गया, कोई सुंदर घोड़ा गाड़ी बंगला जमीन जायदाद मेरे सामने आ जाए, वो थोड़ी तय करेंगे कि मैं उसको काम वासना से देखूं, क्या घृणा से देखूं, क्या मोह से देखूं, वो तय नहीं करेगा, मैं तय करता हूं। इस पूरी दुनिया के सारी चीजों के लिए क्या से देखना ये तुम तय करो, क्या सोचना ये तुम तय करो, क्या से सुनना ये तुम करो। सुनाने वाले आकर कुछ भी सुना के जा सकते हैं, लेकिन सुनना कैसे ये तुम तय करो। कान तुम्हारे, तुम तय करो। तुम्हारे कान का मालिक कौन है? तो मैं आकर के गाली दे सकता हूं, मैं घृणा बोल सकता हूं, मैं नफरत कर सकता हूं, मैं कुछ भी बक बक करके जा सकता हूं तेरे सामने, लेकिन कान का मालिक तो तुम हो। तुम तय करो कि मुझे सामने वाले व्यक्ति की किसी भी प्रकार की बात को कैसे सुनना है। बोलने वाला कुछ भी बोलेगा, दिखने वाला कैसा भी दिख सकता है, लेकिन देखना कैसे ये मैं तय करूं। सामने वाले व्यक्ति कोई भी आ सकता है, किसी प्रकार की भी हरकत कर सकता है, लेकिन उसके साथ बात कैसे करना है ये मैं तय करूंगा। संसार में सभी प्रकार के भोजन वस्तु विद्यमान है और अनंत काल से विद्यमान है, लेकिन मैं चखूंगा क्या ये मैं तय करूंगा ना। इसी प्रकार ध्यान रखना, मुझे छूना कैसे है, किस चीज को कैसे छूना है ये सीखना जरूरी होता है, और हम कभी सीखना ही जरूरी नहीं समझते। तो कोई भी भगवंतों के मुख से निकला हुआ आप कोई भी शब्द ले लो, वो आप अपने वैभव का उपयोग करो उसका इस पालन करने के लिए। अपना वैभव, ये शरीर के बाहर की चीजों का इस्तेमाल करते हुए पैसा इस्तेमाल किया, धर्म करने के लिए द्रव्य इस्तेमाल किए, पूजा की थाली, अभिषेक की कलशा, सब चीजें हमने इस्तेमाल की। कभी जैन धर्म का पालन करने के लिए इस शरीर के अंदर और शरीर के बाहर की चीजों का अभी तक हमने इस्तेमाल करना चालू नहीं किया। अभी चावल, चटकी, अष्टद्रव्य, क्षारी द्रव्य, ये सब चीजें बाहर के जितना भी है, इन चीजों का आधार लेकर के तो हम धर्म कर रहे हैं, ये अच्छी बात है। लेकिन अब मैं आप लोगों को कहता हूं कि इसका कैसे उपयोग किया जाता है। तो भगवान के मुख से निकला हुआ आप कोई भी एक शब्द ले लो। जैसे मैं प्राय करके प्रेरणा देने के लिए शुरुआत करता हूं, एक उदाहरण के रूप में दया शब्द ले लेते हैं अपन। तो जिनेंद्र भगवान ने कहा है कि हे संसारी जीव, तो अपनी आत्मा का कल्याण करना चाहता है तो दया करो। सीधा सा उन्होंने इतना ही कहा, भाई ठीक है। मतलब इसका ये निकलता है कि भाई मैं तो दया करने वाला नहीं है, ना दया तुम्हारे ऊपर कोई करने वाला है। तू किसी पर दया करेगा वही आकर के तेरे ऊपर दया करेगा। सीधा सा गणित यही है। यहां कोई तीसरा व्यक्ति नहीं आने वाला। तुम्हारे आंख, नाक, कान, जबान से जिसको दया प्राप्त हुई है वही व्यक्ति आकर के तुम पर दया करने वाला है। मैं ईश्वर, मैं परमात्मा, मैं देवी देवता कभी किसी पर फ्री फंड में दया नहीं करते, ना कोई सिस्टम ऐसा संसार में है ही नहीं। जब मैंने ये सारी चीज़ों को साधना की शुरुआत में समझना चालू किया था कि यार ये सब गड़बड़ हो रहा है, मैं तो बाहर की चीज़ों में उलझ गया, मेरी चीज़ों का इस्तेमाल मैं धर्म करने के लिए कैसे करूं। तो मैंने एक एक शब्द लिया। लास्ट में बहुत हजारों प्रकार की साधना करते 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 फिर मैं एक साधना जो मुझे बहुत हाथ लगी वो है अपने शरीर के एक एक इंद्रियों का, अपनी चीज़ों का जब मैं अच्छा इस्तेमाल करना नहीं पा रहा तो मुनि बनने से क्या मतलब। क्या मतलब, मुनि बन करके बैठ गए यहाँ, केस्टोज कर रहा हूँ, एक बार भोजन कर रहा हूँ, टेस्ट मुलोनों की साधना कर रहा हूँ, लेकिन जैसा सोचना चाहिए सामने वाले व्यक्ति के लिए, वस्तु पदार्थ के लिए, वैसा मैं सोच नहीं पा रहा हूँ, तो कहाँ मेरा कल्याण होने वाला है। बनने के लिए तो मैं मुनि बन के बैठता हूँ। आपको लगता है क्या नहीं मुनि बनाओ कि नहीं बनाओ, बनाओ कि नहीं बनाओ, बताओ बनाओ कि नहीं बनाओ, लेकिन मुझे ठीक से देखना नहीं आता। मुझे स्त्री को, पुरुष को, बालक को, वृद्ध को, गरीब को, अमीर को, काले को, दुबले को, मोटे को, पतले को, सोना चांदी हीरे जवाहरात को आज भी अगर ठीक से देखना नहीं आता, बताओ मेरा उद्धार होने वाला है टेस्मुलों की साधना करने के बाद भी, एक बार भोजन करने के बाद भी मेरा भला नहीं वाला। देखना सीखना बहुत जरूरी है। भले ही मैं कितना मंत्र, कितना भी स्तोत्र पढ़ लूँ, कितनी भी दुनिया भर की सारी चालीसाएं पढ़ लूँ, अगर मैं मनुष्यों के साथ, पशुओं के साथ, अगर देवी देवताओं के साथ ठीक से बात करना ही नहीं आता, अब बताइए मेरा क्या कल्याण और उद्धार होने वाला है। बैठ गया मैं यहाँ और मुनि बन करके बैठ गया। कोई व्यक्ति आकर के अपमान के वचन सुना रहा है, कोई निंदा के वचन सुना रहा है, कोई आलोचना के वचन सुना रहा है, और मैं सुनने के बाद उठ के भाग रहा हूँ, या छोड़ करके मंदिर छोड़ के भाग गया, ये भाग गया क्योंकि उसने ऐसा बोला। अरे बोलने वाले ने बोल दिया तो मुनि काय के लिए बने थे? 5 इंद्रिय और मन के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए मुनि बने थे ना, तो सुन लेते, सुनना भी तो सीख लेते। तो मुनि बनने के बाद भी निंदा, नालस्ती, आलोचना सुनना नहीं सीखा तो उठ के भाग जाते इधर से होते से, फिर दुनिया को ढिंडोरा पीटने लग जाता है। कमेटी के लोगों ने ऐसा बोला तो तुम, अरे कमेटी के लोगों ने क्या बोला, तो अनंत काल के संसार में सब लोग सब तरीके से बात करते, तुम मुनि क्यों बने थे?
मुनि क्यों बने थे? प्रशंसा के शब्द सुनने के लिए मुनि बने थे। तुम्हें जो चाहे संसार सुना दे। अरे मैं जहां भी विहार करूंगा, बड़ा मंदिर में आया, बड़ा मंदिर में कल मैं जैसे ही आया, आते आते रास्ते में पता है मैं क्या सोच रहा था? हे अविचल सागर, तू जहां जा रहा है, पता नहीं पूर्व जन्मों के कितने वैरी बैठे होंगे, कितने मित्र बैठे होंगे, कितने प्रियजन बैठे होंगे, कितने बंधु बांधव जन बैठे होंगे, पता नहीं कितने निंदक बैठे होंगे, कितने प्रशंसक बैठे होंगे, तुझे पता ही नहीं, लेकिन तू जा रहा है वहां। तू जहां जा रहा है, जहां बैठेगा, वहां मनुष्यों का जमघट आएगा। कुछ मित्र होंगे, कुछ वैरी होंगे, कुछ निंदक होंगे, कुछ आलोचक होंगे, कुछ प्रशंसक होंगे, और वो आ करके तुम्हारे साथ वैसा ही व्यवहार करेंगे जैसा तुमने उसके साथ पूर्व जन्मों में व्यवहार किया। अब बता तू क्या करेगा उनके साथ? प्रशंसा करने वाले के साथ तू हरकत क्या करेगा? निंदकों की निंदा की वाणी सुनने के बाद तू क्या करेगा? आलोचकों की आलोचना सुनने के बाद तू क्या करेगा? मेरी जिम्मेदारी बनती है ना। मैं आपको क्यों कहूंगा आपको ऐसा बोलना चाहिए था, नहीं बोलना चाहिए था? फिर मुनि बनने के बाद फिर कर्म और कर्म का फल का सिद्धांत का क्या मतलब निकला? भाई जहां जहां मुनि जाता है अपने अपने कर्म का फल भोगता है। फिर तुमने मुनि बन करके क्या खाक सीखा? हर जगह जाओ तो तुम्हें बस खाली हाथ में लड्डू खाने को चाहिए। कहां से मिलेंगे लड्डू? जैसे बीज बोए, जहां जैसा हुआ वैसे वहां कर्म होंगे, घटना घटित होगी। ये साधु बनने के बाद अगर समझ में नहीं आया, आप कहोगे कि महाराज अगर आपको अपमान कर दिया और आपको बुरा लग रहा है तो आपने क्या सीखा? फिर सीखा क्या? इसीलिए हमारा कल्याण नहीं हुआ। हम मुनि बनने का क्रेडिट तो खाना चाहते हैं कि हम मुनि है तो हमारा सम्मान करो। हम नाराज हो जाते निंदकों से। ध्यान रखना, मुनि बनने का क्रेडिट तो तुम भले ही दे दोगे, जबरदस्ती बाद में क्षमा भी मांग लोगे, लेकिन मैं मेरे मुनित्व की साधना में फेल हो गया, क्योंकि मैं अपमान, निंदा, आलोचना, घृणा, नफरत के वचन सुन नहीं पाया। मैं तो गया, मेरी भैंस तो गई पानी में। वो क्षमा मानी हो गई, माफी मांग ली, गलती होगी महाराज, वो सब बात की बातें हैं। पहले तो ज्ञान ये होना चाहिए मुनि बनने के बाद, मुझे देखना सीखना है, सुनना सीखना है, बोलना सीखना है। और आप लोगों को मैं प्रेरणा दूंगा कि आज के बाद आप लोग 24 घंटे खुद के ऊपर नजर रखो। सिर्फ अपने खुद के शरीर का एक एक अंग, कहीं भी खड़े रहो, चाहे घर में खड़े रहो, दुकान में खड़े रहो, अनुष्ठान में खड़े रहो, मोहल्ले में खड़े रहो, छत पर खड़े रहो, दुनिया की किसी भी जगह तुम जिंदा हो तब तक कहीं भी रहो, गृहस्थ में रहो चाहे संन्यास में रहो, तुम्हारा दिमाग सिर्फ तुम्हारे बॉडी के प्रत्येक पार्ट्स पर होना चाहिए कि तुम्हारा दिमाग क्या सोच रहा है, तुम्हारी आंख क्या देख रही है, तुम्हारी जबान क्या बोल रही, तुम्हारे कान क्या सुन रहे कि नहीं सुन रहे, तुम्हारे हाथ पैर कैसे काम कर रहे, ठीक से जिनेंद्र भगवान को शोभा देने वाले ज्ञान के साथ वो हरकत कर रहे कि नहीं कर रहे, इसी पर नजर होना चाहिए। और ये कोई ज्यादा कठिन नहीं, उसको आसान और मैं बना दूंगा। एक शब्द ले लेते हैं अपन, दया शब्द ले लेते हैं। कौन सा शब्द लिया? दया। और प्रभु ने कहा है कि हे अविचल सागर, अपनी आत्मा का कल्याण करना चाहता है तो दया करो। और आप लोगों को भी ये दया करना सीखना चाहिए, क्योंकि दया धर्म का मूल है। और मैं ये देखता हूं कि आप बताइए, आप आलू प्याज के जीवों को नहीं खाते, आलू प्याज नहीं खाते, क्यों? उसमें जीव होते। तो आपको लगता है कि आप उसको नहीं खा रहे तो वो जीव बच गए। आप सही सही बताओ, आपने अपनी आंखों का इस्तेमाल कभी उस आलू को दया से देखने के लिए किया है? 5 सेकंड भी पूरे 60 साल तक अपने आलू के जीवों को बचा लिया, लेकिन ये दिमाग, ये आंख, ये जबान, ये हाथ की हथेलियां कभी भी आपके सामने जैसे बोरी भर करके, ट्रक भर करके कहीं आलू का बोरा निकल गया, 5 सेकंड के भी उस आलू को देख करके दया आ गई? हम कर क्या रहे? जब दया ही नहीं आई हमारे पास, उस अहिंसा का क्या मतलब? अरे फिर तो कसाई भी जीवों को बचा लेता है, फिर तुमने बचा लिया तो क्या बड़ा बचा लिया, बताओ ना। हमारा अहिंसा धर्म था किस लिए? ताकि हम अपने आंख, नाक, कान, जबान, आत्मा को, मन को, बुद्धि को दयावान बना सके, इसलिए अहिंसा धर्म दिया गया था। ये अहिंसा धर्म इसलिए नहीं था कि तो उठो बैठो बोलते चलते जीव जंतु बीच में आ जाए तो उसको बचा लो और आगे बढ़ जाओ। नहीं, ये सिर्फ जीवों को बचाने के लिए नहीं है अहिंसा। ये आपके दिमाग को, आंख को, नाक को, जबान को, कान को, हृदय को, बुद्धि को, हाथ पैर को दया गुण से भरने के लिए, जीवों की रक्षा करने के लिए भगवान ने कहा था। और तुमने स्वयं को तो दया से कभी भरा नहीं और जीवों को बचा लिया। और ये पुण्य कमा लो, पुण्य कमा करके अगले जन्म में भोग लेना थोड़ा बहुत, एक आध बार राजपाट वैभव मिलेगा, एक लुगली लंगड़ी अंधी भैरी रानी मिल जाएगी, बैठ लेना फुदकते बाबा बैठ के। क्या कर लोगे तुम इस पुण्य का? राजा ही बन जाओगे, एक आध रानी मिल जाएगी, 2-4 ठिया और रानियां मिल जाएगी, 2-4 और भगा लेना कहीं से। राजाओं का कोई काम तो होता धरता है ही नहीं, यही काम होता है। और कर क्या लोगे इस पुण्य का तुम? तो पुण्य कमाने से भी ज्यादा श्रेष्ठ कार्य होता है गुण कमाना। कई बार आप लोगों ने प्रवचन में सुना होगा, जिन गुण संपत्ति हो मज्जम वंदे तदगुण। मैं पुण्य
पुण्य कमाऊं ये ज्यादा नहीं सोचना चाहिए, मैं गुण कमाऊं ये ज्यादा सोचना चाहिए। गुणवान सर्वत्र पूजते, पुण्यवान कहीं भी नहीं पूजा जाता। अनिल अंबानी बहुत पुण्यवान है, पूजा जाता है क्या? और कोई गुणवान है वो सर्वत्र पूजा जाता है, देवता भी आकर के उसकी पूजा करते हैं। लेकिन हम लोग 60 साल हो गए, आज पुण्य पुण्य कैसे कमाओ ये ज्यादा सोचते हैं, लेकिन हम गुण कैसे कमाए ये कभी ज्यादा नहीं सोचते। आप गुण कमाने की तरफ ज्यादा ध्यान दीजिए। और गुण कैसे कमाया जाता है मैं आपको धीरे से एक साधना बता दूंगा, फिर आप उसको आगे कंटिन्यू करते रहना। एक दया शब्द ले लेते हैं, ठीक है? मैं कैसे साधना करता हूं वो पहले मैं आपको बताता हूं, फिर आप उसको वैसा फॉलो करने की कोशिश करना। अब मैं तो उठता हूं रात में 2:30 बजे 3 बजे, जब भी नींद खुलती है 2, 2:30, 3 बजे के बीच में। उठने के बाद सबसे पहला आंखें खुलते ही बैठ जाता हूं। थोड़ा बहुत नॉर्मल होने के बाद मैं अपने आप को कमांड देता हूं और मैं अपने आप को ये कहने लग जाता हूं, हे अविचल सागर, आपके पास आंख है, आंखें मिली है, आंखों में रोशनी मिली है, और मेरे प्रभु चाहते हैं, अरहंत परमेश्वर ये चाहते हैं कि अविचल सागर जी आप अपनी आंखों का इस्तेमाल दया करने के लिए करें। प्रभु चाहते हैं कि अविचल सागर जी अपनी चीजों का इस्तेमाल दया करने के लिए करें। तो मैंने कहा कि हे अविचल सागर आप अपनी आंखों में दया लेके आओ। अब मेरी आंखें ऐसी खुली है, रात का अंधेरा है, अंधेरा तो है और कमरे में भी अंधेरा है, दरवाजा बंद है, लाइट बंद है, कोई है ही नहीं मेरे कमरे में, एक भी जीव नहीं है मेरे कमरे में। और मैं बैठ गया ऐसे और मैंने अपनी आंखों में दया लेके आया। मुझे फील हो रहा है, मैं ऐसा फील करता हूं कि मेरी आंखों में अब दया आ गई। बस धीरे धीरे 1 मिनट 2 मिनट लगता है थोड़ा आंखों में दया लेके आने के लिए। जैसे अभी आप बैठे ना यहाँ, अभी आप बैठे बैठे मुझे देखो और धीरे से आप अपनी आंखों में ऐसी वेव्स लेके आओ, भाव लेके आओ कि आपकी आंखें मुझ अविचल सागर जी को अत्यंत दया से देख रही है। इसको प्रैक्टिकल करो, मैं आपको अभ्यास कराते हुए आगे बढ़ाना चाहता हूं। आप ऐसा महसूस करो, आपके दिमाग को बस पता चलेगा कि आप मुझे दया से देख रहे हो। तो मैंने 2:30 बजे खुद को कमांड दिया, खुद की आंखों को, रात का अंधेरा है, मेरे कमरे में कोई भी नहीं है, और मैंने अपनी आंखों में दया भर दी। और मैंने ये खुद को कहा कि हे अविचल सागर, आज दिन भर तुम अपनी आंखों से ये जो दया है तुम्हारी आंखों में, ये अलग होने नहीं दोगे। मैंने अपनी आंखों को कहा ये बात, और मैंने दिन भर ये जिम्मेदारी रखूंगा कि मेरी आंखों में अभी जो मैंने दया भरी है ये अलग नहीं होना चाहिए। देखो मैं अपनी आंखों में क्रोध भर सकता हूं और आपको देख सकता हूं कि नहीं देख सकता? जैसे अभी देख रहा हूं मैं, तो क्रोध भर करके मैं देख सकता हूं, घमंड से देख सकता हूं, मोह से देख सकता हूं, घृणा से देख सकता हूं, तृष्णा से देख सकता हूं, काम भावना से देख सकता हूं। मैं अपनी आंखों में सारे भाव भर करके संसार के चीजों को देख रहा हूं अनंत काल से। तो क्यों ना हम ऐसी साधना करें जो भगवान को पसंद है, और भगवान चाहते हैं कि अविचल सागर जी अत्यंत दयालु बने। तो अविचल सागर जी दयालु बने तो अविचल सागर जी है क्या? ये दिमाग, ये आंख, नाक, कान, जबान, हाथ, पैर, ये तो अविचल सागर है। अविचल सागर जी इससे अलग थोड़ी ना है। जब वो मुझसे बड़ी इतनी उम्मीद रखता है तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं इन चीजों में दया भरूं। तो मैंने रात के 2:30 बजे मैंने अपनी आंखों में दया भर दी। मेरी आंखें खुली ही रखी है, मेरी आंखों के सामने कोई भी नहीं है, लेकिन मेरी आंखों में क्या है? फिर 2 मिनट के बाद मैंने अपनी जबान को कमांड दिया। मेरी जबान को कमांड दिया कि हे अविचल सागर, आप दिन भर आज अभी से लेकर के सायंकाल जब तक आपको नींद नहीं लगती तब तक आप अपनी जिह्वा में दया धरोगे। आज दिन भर किसी से भी बात करोगे। अरे सुनने में आ रहा है कि नहीं आ रहा आप लोगों को? हाँ, अभी ये कैसी बात की मैंने? क्रोध से। क्यों? सुनने में आ रहा है कि नहीं आप लोगों को सबको? बस वही शब्द मैं क्रोध से भी सुना सकता हूं, वही शब्द मैं दया से भी सुना सकता हूं। और मैंने खुद की जबान को कहा कि नहीं अविचल सागर, ये जबान तेरी है, जबान के मालिक तुम हो। आज दिन भर तुम्हारे सामने क्रोध, मान, माया, लोभ, अहंकार, तृष्णा, घृणा, नफरत, अनेक प्रकार की हरकत करने वाले जीव आएंगे। वो तेरे साथ अलग अलग हरकतें करेंगे, वो अलग अलग तरीके से बातें करेंगे, कांड करेंगे, सब करेंगे। लेकिन तुझे अगर बोलना पड़े तो सिर्फ अविचल सागर आज दिन भर दया के टोन में ही बात करेगा। तेरी टोन और किसी तरीके से भी बाहर नहीं निकलेगी, चाहे तेरे दिमाग में कितनी भी घंटियां क्यों ना बजे। ये जबान तेरी और जबान पर लगाम तेरी होना चाहिए। और तू संकल्प ले कि अपनी जिह्वा से आज दिन भर दया से ही बात करेगा। मैं वही कमरे में बैठा हूं, मेरी जबान में मैंने महसूस करना चालू किया कि अत्यंत दया गुण प्रकट हुआ है मेरी जिह्वा में। और मैं कमरे में मुंह बंद करके बैठा हूं, कोई बात करने के लिए है ही नहीं मेरे सामने। तीसरा कमांड मैं देता हूं मेरे हाथ की उंगलियों को,
और मैं मेरी हाथ की उंगलियों का इस्तेमाल क्रोध से छूने के लिए, घमंड से छूने के लिए, द्वेष से छूने के लिए, काम वासना से छूने के लिए, आसक्ति से छूने के लिए, मोह से छूने के लिए अपनी उंगलियों से छू सकता हूं कि नहीं छू सकता हूं किसी भी चीज को? वो क्षमता आपकी उंगलियों में है कि नहीं है? आप घृणा, नफरत, द्वेष, मोह, माया, राग, आसक्ति, तृष्णा से किसी को छू पाते हो कि नहीं छू पाते? आपको फील होता है ना? छू पाता है। मैंने ऐसा बैठा था, ऐसा बैठ करके मैंने मेरे हाथ की हथेलियों को कमांड दिया और हाथ की हथेलियों को कहा कि नहीं, हे अविचल सागर, आज दिन भर आप अपनी हाथ का इस्तेमाल किसी भी चीज को छू लो, चाहे पैसा छू लो, सोना छू लो, चांदी छू लो, खुद को छू लो, दूसरों को छू लो, कपड़ा छू लो, भोजन छू लो, किसको छूना है तुम्हें कोई लेना देना नहीं। जिसको छुओगे उसको दया से ही छुओगे। तुझे महसूस होना चाहिए कि तू दया से छू रहा है। सीधा सिंपल सी बात है। ना मैंने आपका दुकान छुड़वाया, ना पैसा गिनना छुड़वाया, ना माता, ना पिता, ना पति, ना पत्नी, ना पुत्र, ना पुत्रिया, खुद का शरीर। तुम्हें जो चीज छू रहा है दिन भर छू लो। तुम्हारा जो भी काम है वो करते रहो घर का। लेकिन तेरी किसी भी चीज, जिसमें अभी यहां बैठा हूं, मैं इस अचार को छू रहा हूं, मुझे फील होना चाहिए कि मैं इसको दया से छू रहा हूं। बस मेरी उंगलियां इसको दया से छू ले। मैं खुद को छू रहा हूं तो भी दया से छू ले। तो मैंने अपनी हाथ की उंगलियों को कमांड देता हूं और मैंने फील करना चालू किया कि अब मेरी आंखों में भी दया है, वाणी जबान में भी दया आ गई और हाथ की हथेली में भी दया भरने के लिए मुझे 2 मिनट लगा। मुझे फील हो रहा है कि मेरी हाथ की हथेली में बहुत दया भरी पड़ी है। और चौथा कमांड देता हूं मैं अपने पैर के तलवों को, और मैं मेरे पर्वत पैर के तलवों को आदेश देता हूं कि हे अविचल सागर मुनि महाराज, आज दिन भर आप इस धरती पर चलने वाले हो और आप आज धरती पर एक कदम भी रखोगे, सिर्फ दया से इस धरती पर कदम रखोगे और क्रोध, मान, माया, लोभ, अहंकार, तृष्णा, कामना, घृणा, नफरत लेकर के धरती पर कभी आज दिन भर मत चलना। एक दिन के लिए मैं कमांड देता हूं। प्रातःकाल से लेकर के रात्रि निद्रा लगने पर्यंत मैं अपने शरीर के 4 चीजों को कमांड दे दिया। एक मेरी आंख, एक मेरी जबान, एक मेरी हाथ की हथेली, एक मेरे पैर के तलवे। अब मैं रात के 2:30 बजे ऐसा बैठा हूं, ठीक है? मेरे कमरे में कोई है? कोई भी नहीं है। मैं अकेला बैठा हूं। मेरी आंखों में क्या है? मेरी वाणी में क्या है? मेरे हाथ की हथेली में क्या है? मेरे पैर के तलवों में मैंने क्या भर दिया? उसको फील कौन कर रहा है? मैं। और गलती से उस समय आसमान से ऊपर से देवताओं का एक विमान जा रहा था। वो देवता मुझे देख करके क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? कितनी दया भरी पड़ी, देखो ये अविचल सागर महाराज बढ़ पड़ा, इसकी आंखों में दया देखो, इसकी वाणी में दया देखो, इसके हाथ की हथेली में, इसके पैर के तलवों में दया देखो। अब बताओ, मैंने किसी पे दया की? रात के अंधेरे में 2:30 बजे बैठा हूं और वो मुझे दयालु बोल रहे हैं, संसार का सबसे उत्कृष्ट दयालु बोल रहे हैं कि इसकी हृदय में देख लो, इसके आंख, नाक, कान, जबान, हाथ पैर में दया भरी पड़ी है। तो बगल का देवता बेवकूफ था, वो बोलता है काय दया कर रहे, बैठा तो है शांति से, काय दया कर रहा है? अरे पागल कही के, उसकी आंखों के अंदर झांक के देख, उसकी वाणी जबान, अरे बात कहां कर रहा है वो? आप बोल कहां रहे हो कि वाणी में जबान? उसकी जिह्वा में गुण देख, फील करके देख उसको। तो 3 घंटे, 3 बजे मान लो भाई, 3, 4, 5, 6 बजे तक, 6:30 बजे तक मैंने ध्यान में बैठा रहा। मैं 3 घंटे लगातार किस में था बताओ? दया गुण के साथ मैं लगातार 3 घंटे था। एक भी जीवित जीव के ऊपर मैंने दया की भी नहीं, कोई लेना देना नहीं, कोई था ही नहीं मेरे सामने। और लगातार 3 घंटे मेरा मन वचन का है दया में डूबा हुआ था, और मैं उसके द्वारा कितना पुण्य कमाया होगा आप सोच लो उसको। फिर दरवाजा खुल गया, फिर आप सभी लोग आ गए, बड़ा मंदिर के लोग। मेरा क्या कसम खा के बैठा हूं? मैं ये कसम खा के बैठा हूं कि आज दिन भर मैं अपनी आंखों की दया अलग नहीं करूंगा। जबान की दया, मेरी जबान है, मेरे इसका मालिक हूं, मेरी जबान में आज दिन भर दया बनी रहेगी। मेरे हाथ, ये मालिक मैं हूं इसका, मेरे हाथ की हथेली से आज दिन भर दया अलग नहीं होगी। ये पैर के तलवों का मालिक मैं हूं, मैंने निर्णय लिया कि मेरे पैर के तलवों की दया अलग नहीं होगी। ठीक है, मैं ये अलग नहीं होने दूंगा 24 घंटे। 24 घंटे के लिए मेरा ये नियम है। मैंने गेट खोला, आप मेरे सामने आ गए। आपको मेरी आंखों से क्या मिल रहा है? क्या मैं आपके ऊपर दया कर रहा हूं? मैं सिर्फ अपनी आंखों की दया संभाल के रख रहा हूं। समझ में आ रहा है? लेकिन मैंने अपनी आंखों से आपको देखा, आपको मेरी आंखों में देख के क्या मिला? क्या मिलेगा? मेरी आंखों में क्या है? आपको क्या मिल रही है? दया। मैंने आपसे बात करना चालू की, मेरी कसम है कि मैं अपनी जिह्वा को मैला होने नहीं दूंगा। इसका मालिक मैं हूं और इसको गुणवान बनाना मेरी जिम्मेदारी है। दुनिया का कोई भगवान भी इसको शुद्ध नहीं बना सकता, मेरी जिम्मेदारी है ये।
कोई मंत्र इसको थोड़ी ठीक से काम करना सिखाएगा, मैं सिखाऊंगा इसको ठीक से काम करना। तो मैंने आपसे बात करना चालू कर दी, कैसे हो, ठीक हो, अच्छा चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है। आपको मेरी वाणी से क्या मिल रही है? क्या मैं आपके ऊपर दया कर रहा हूं? क्या मैं अपनी जिह्वा की दया संभाल के रख रहा हूं? मैं आपको दया से देख रहा हूं? क्या मैं अपनी आंखों की दया संभाल के रख रहा हूं? आद हिदम कादवम, मैं अपनी आंखों की दया संभाल के रख रहा हूं, मैं अपनी जिह्वा की दया संभाल के रख रहा हूं। मेरे पास आप आ गए, मैंने आपको दया से स्पर्श किया, आपको छूने के बाद आपको क्या भाव महसूस हुआ? मैंने क्रोध से छुआ, घमंड से छुआ, घृणा से छुआ, क्या दया से छुआ? आपको मेरे छुवन में क्या फील हुआ? दया। क्या मैं आपको दया से छू रहा था? मैं सिर्फ अपनी हाथ की हथेलियों का दया गुण सुरक्षित रख रहा था। इसी में मेरा कल्याण है। 5 इंद्रियों पर विजय प्राप्त कैसे की जाती है, ये मैं आपको बता रहा हूं। इसी संसार में रह करके कल्याण, मंगल, उद्धार तभी होगा क्योंकि जिनका हुआ है उनका भी ये 5 चीजें और एक मन उनका ठीक हुआ था, इसलिए वहां वेदी पे बैठे। अगर ये भी ये खेल नहीं खेलते, वो भी हमारे जैसे बगल में बैठ के कोई दुकान, परचूनी की दुकान खोल के बैठे होते। समझ में आ रहा है? ये संसार सागर से पार होने के लिए जिनेंद्र भगवान ने हमें यह ज्ञान दिया और हम उस ज्ञान का ही उपयोग नहीं करते। आज आपको मैं दया करने के लिए कहूं तो क्या कर लोगे? पैसा नहीं है महाराज। आज आपको दया करने के लिए कहूं तो कोई जख्मी, घायल, तड़पने वाला, बिलखने वाला, आवारा, अनाथ आश्रम आपको ढूंढना पड़ता है और वहां जाकर के फिर तुम कलमुआ कहीं का फिर दया करेगा। तेरे से कई कलमुआ दया करते हैं ऐसे। तो ये दया नहीं करने के लिए कहा था कि तुम्हें दया करने के लिए कोई दुखी और सुखी जीव चाहिए ना। तुम्हें कोई लेना देना नहीं संसार के जीव, दुखी है, सुखी है, अच्छे है, बुरे है, परेशान है, कोई लेना। तुम अपनी आंखों का पानी उतारो, बस अपनी जिह्वा का पानी उतारो। नशा चढ़ गए क्रोधमान माया लोभ का इस पर, ये जंग उतार दो पहले, बाद में देखा जाएगा। ये सारे अस्पताल निर्माण करना, सारे अनाथालय, सारे सब बाद में सिखाऊंगा मैं इसके। पहले आप अपनी विद्या को धारण करो अपने पास, अपने ज्ञान को धारण करो। अब आपको कहूँ, आज दिन भर, जैसे आज मैंने सरल शब्द लिया, 2:30 बजे उठा और अभी मैंने सरल शब्द लिया। मैं रोज उठ करके एक शब्द लेता हूं। आज मैंने कौन सा शब्द लिया? 2:30 बजे सरलता। आज मेरा प्रैक्टिकल सरलता शब्द है। जिंदगी भर एक धर्म का पालन नहीं किया जा सकता, रोज बदलता हूं मैं धर्म। तो कल मेरा कुछ और था, आज मेरा है सरलता। तो मैंने अपनी आंखों को कहा, विचर सागर, आज जिसको भी देखोगे सरलता से देखोगे, जिससे भी बात करोगे सरलता से बात करोगे, जिसको भी छुओगे सरलता से छुओगे, और धरती पर चलोगे तो सरलता से चलोगे। बस मेरी जिम्मेदारी है मेरे बॉडी के पार्ट्स जिनेंद्र भगवान के मुख से निकले हुए शब्दों के हिसाब से चलाना सीखना है, बस। अब बताओ, मेरी आंखों में सरलता मैंने अपने कल्याण के लिए धारण किया। तुम मेरे सामने आओगे, कोई भी पशु पक्षी मेरे सामने आएगा, उसको मेरी आंखों से क्या मिलेगा? दूसरों के साथ सरल व्यवहार करने के लिए भगवान ने कभी कहा ही नहीं था तुम खुद सरल बन जाओ, बस खेल खत्म। सरलता तो मेरी वाणी में है। मैंने कसम खा के बैठा कि मैं आज जबान का इस्तेमाल दिन भर सरलता, मेरी जबान, मैं मालिक, ये दुर्गुणों से भरी पड़ी अनंत काल से, मैं इसमें अंदर गुण भरना चाहता हूं, भगवान इसके अंदर गुण देखना चाहते हैं, तो मैंने गुण भर दिए। आज मैं दिन भर सरलता से बात करने का संकल्प लिया। तू आकर के कुछ भी बोल दे बड़ा मंदिर वालों, मुझे क्या लेना देना। जैसे मैंने पूर्वजन्म में तुम्हारे आत्मा में बीज बोए होंगे, हरकतें की होगी, वैसा तुम आकर के करोगे। लेकिन मेरा संकल्प क्या है? मैं आज दिन भर आप लोगों से सरलता से बात करूंगा, सरलता से छूंगा। तो मेरी चेतना भी शुद्ध हो गई। आपको जो मिला वो सही ज्ञान भी मिला, सही शिक्षा भी मिली, सही भाव भी मिला, और मेरा भी कल्याण हो गया। इसलिए ध्यान रखना, रोज उठ करके मैं अपनी इंद्रियों में एक एक शब्द का पालन करता हूं और अपना जीवन व्यतीत करता हूं। आज आप लोगों को मैं दया शब्द देता हूं, ठीक है? आज मैं आप लोगों को दया शब्द देता हूं। आपको दया करना नहीं है, अपनी आंखों से दया अलग नहीं करना है, अपनी जबान से दया अलग नहीं करना है, अपनी हाथ की हथेलियों में से दया अलग नहीं होने देना, अपने पैर के तलवों से दया अलग होने देना। कितना पैसा खर्च हो गया? कितना पैसा खर्च हो गया? और ध्यान रखना, दुखियों पर दया की जाती है, ये मूर्खों की परिभाषा है। दया तो किसी पर, संसार में कोई दया करने के लायक है ही नहीं। क्यों? क्योंकि सब अपने अपने कर्म का फल भोग रहे। क्या दया करोगे? दया करने के लिए भगवान ने नहीं कहा था, दया धारण करने के लिए भगवान ने कहा था। बस अविचल सागर तो दया धारण करके बैठ, जिसको जो मिलेगा फिर उसमें जो सुखी होगा सो होगा। ये व्यवहार और निश्चय दोनों धर्मों का पालन होता है इसमें। तो पहली शिक्षा यह है कि आप
का जो दुर्लभता से जैन कुल में जो शरीर मिला है, इसके अंदर जैनत्व के जो संस्कार आपको डालने थे वो आप बिना डाले मर जाओगे तो मुझे तकलीफ होगी सबसे ज़्यादा। समझ में आ रहा है? और आपकी आत्मा अगले जन्म में पुण्य लेके जाए ये नहीं सोचना, गुण लेके जाए। दया गुण है, वो गुण आपकी आंखों में दिखना चाहिए, संसार के जीवों को वाणी में दिखना चाहिए, हाथ की हथेली में दिखना चाहिए, पैर के तलवों में वो गुण दिखना चाहिए कि हाँ लगता है ये जैन है, जिनेंद्र भगवान का मानने वाला है। इसलिए हमेशा याद रखना, ये जो जैन धर्म है ये अनेकांत के साथ चलता है, यहाँ व्यवहार धर्म भी है, यहाँ निश्चय धर्म भी है। और ऐसी शिक्षा हम पाधारण करें कि हमारी आंखों में भी दया हो और सृष्टि के प्रत्येक जीव को दया मिल भी जाए, हमारी वाणी में भी दया हो, 24 घंटे वाली दया, और दिन भर हमारे आसपास जो भी आएगा उसको दया मिलती चली जाए। अभी आप लोग जो धर्म कर रहे हो ना, उसमें क्या क्या हो रहा है मैं आपको स्पष्ट बताता हूँ। अभी आप लोग जो भी धर्म कर रहे हो इसमें पुराने पाप कट रहे हैं, नया पुण्य आ रहा है। ये दो ही काम हो रहे हैं और कुछ नहीं हो रहा है यहां। अब ये कोई करेगा, जैसे मेरी आंखों में दया, वाणी में दया, हाथ की हथेली में दया, पैर के तलवों में मैंने दया धारण की, और मान लो आप गृहस्थ, आप चले गए दुकान में बैठ करके भी इसका पालन करो। आपको कोई लेना देना नहीं, आप कहाँ खड़े हो कहाँ बैठे हो। समझ में आ रहा है? आपके पास आपकी आंख है, जबान है, हाथ है, पैर है, इसके अंदर दया फील करो और दया धारण करके वहां काउंटर पे बैठ जाओ। वहां 4-5 काम हो रहे हैं एक साथ। बताओ क्या क्या हो रहा है। एक, जब आप अपनी आंखों में दया, वाणी में दया, हाथ की हथेली में दया, पैर के तलवों में दया धारण करके घर में बैठोगे, दुकान में कहीं भी बैठोगे, मंदिर में बैठोगे, कहीं भी बैठो, जीवित हो, होश में हो तो धारण करके बैठ जाओ। 4-5 काम एक साथ। पहला काम, आपकी इंद्रियों के दुर्गुण नष्ट हो जाएंगे। ये पहली उपलब्धि। आपकी इंद्रियां जो बुरी हरकतें करते थी वो थोड़ा सा कम होने लग जाएगा, ये पहली उपलब्धि। दूसरा, इंद्रियों में गुण प्रकट होने लग जाएंगे, इंद्रियां सही से काम करने लग जाएगी जैसा प्रभु को पसंद है, ये दूसरी उपलब्धि। तीसरा, लगातार इंद्रियां आपकी दया काम कर रही है, कहीं भी खड़े हो, बिना पैसे का इन्वेस्टमेंट किए, बिना किसी को अन्नदान दिए, बस आपके बॉडी के पार्ट्स के द्वारा आप दया कर रहे हो, तो आपको लगातार पाप का विनाश भी हो रहा है, लगातार दया के द्वारा पुण्याश्रव भी हो रहा है। समझ में आ रहा है? इंद्रियों के दुर्गुण नष्ट हो गए, इंद्रियों में गुण प्रकट हो गए, पाप का विनाश भी हो रहा है, पुण्य की प्राप्ति 24 घंटे के लिए हो रही है, और बदले में देवता करके प्रशंसा कर रहे, देखो अविचल सागर दया गुण का स्वामी हो गया, देखो इसके आंखों में, वाणी में, हृदय में, हाथ में, पैर में, इसके अंदर कितनी दया है, कूट कूट करके भरी पड़ी है। और अविचल सागर जी ने 1 रुपये भी खर्च नहीं किया, और सारा संसार के जीव तुम्हारे बगल में से गुजर जाए। अब बताओ, हवा तुम्हारे पास आ गई, अग्नि, पृथ्वी, जल, वायु, वनस्पति, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय, स्त्रियां, पुरुष, बालक, वृद्ध, काला, गोरा, दुबला, पतला, सब आपके आसपास से आकर के निकल गए। आपकी आंखों से उसको क्या मिली? दया मिली। वाणी से दया मिली, हाथ की हथेली से दया मिली, पैर के तलवों से दया मिली। ये पूरी सृष्टि को जब आप दया देने वाले बन जाओगे तो कहाँ तक आप संसार में टिक पाओगे? सीधा सिद्धालय। कुछ कह रहा हूं, समझ में आ रहा है? अभी आप लोग जो धर्माचरण सीख गए हो, इसमें ना आपकी इंद्रियों की हरकतें सुधर रही है, ना आपके आसपास आने वाले जीव जंतुओं को कोई दया मिल रही, ना कोई करुणा मिल रही, ना कोई विनय मिल रहा है, ना कोई सुकून मिल रहा है। सब परेशान है। आप जिसके सामने जाके खड़ा हो जाते हो, वहां सब परेशान है। क्यों? क्योंकि आपका देखने का तरीका ठीक नहीं है, बोलने का तरीका ठीक नहीं है, सुनने का ठीक नहीं है, सोचने का ठीक नहीं है, छूने का ठीक नहीं है, चलने का तरीका ठीक नहीं है, सब परेशान है। कुछ कह रहे, समझ में आ रहा है? अरे हाउ तो बोलो कम से कम, हाउ महाराज। हाँ, मुझे समझाना ठीक से आता है। देखो, आपको समझ में आ रहा है, मुझे इसकी कतई चिंता नहीं है, मुझे समझाना आना ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप बताइए, मुझे समझाना ठीक से आता है? बस शाबाश अविचल सागर। क्योंकि तुमने 300 महाराज को निपटाया है प्रवचन सुन करके, इसलिए मैं तुम लोगों की टेंशन बिल्कुल नहीं करता। लेकिन मैं ऐसा मरना नहीं चाहता कि मुझे समझाना नहीं आता, इसलिए मैं कोशिश करता हूं कि तुम्हें समझ में आ जाए चाहे नहीं आ जाए, वो तुम्हारा मामला है। लेकिन मुझे हमेशा इस बात की चिंता होती है कि मेरे सामने संसारी जीव बैठ जाए और मैं उसको जिन शासन की महिमा को ठीक से समझाना आना चाहिए। इसलिए ध्यान रखना, आप लोग गृहस्थ है,
गृहस्थ में रहते हुए भी गृहस्थो मोक्ष मार्गस्थो निर्मोह नैव मोहवान, आपका भी उतना ही अधिकार है मोक्ष जाने का, उतना ही पात्रता योग्यता क्षमता है जितना मैं मुनि बन करके बैठा हूँ। जितनी जल्दी मेरी मोक्ष मिलता है उतना जल्दी आपको भी मिल सकता है। कोई फर्क नहीं पड़ता आप घर में बैठे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता मैं मुनि बन के बैठा हूँ। मैं मुनि बनने के उपरांत भी अपनी आँख नाक कान जबान हाथ पैर का अगर सही इस्तेमाल कर रहा हूँ तो मेरी मुक्ति है। और तू घर में बैठ करके बाल बच्चे परिवार संसार का आनंद लेते हुए भी अपना दिमाग अपनी आंख नाक कान जबान हाथ पैर को थोड़ा सा जिनेंद्र भगवान के हिसाब से इस्तेमाल करना सीख लेगा। अपना ही व्यापार अपनी ही दुकान अपनी गली मोहल्ले में थोड़ा देख तो देख लो, जैसा भगवान देखना चाहते तुम्हारी आंखों में। क्या दिखाओगे रे? ये इधर आकर के एक दूसरों को जवाब देने के लायक तो बन गए। मैं चिंगाड़ रहा हूँ, मैं चिल्ला रहा हूँ, मैं महाराज बन गया, मैं मुनि बन गया, मैं तागी हूँ, तपस्वी हूँ, मैं बहुत ध्यान करता हूँ, मैं सुनो रे मेरे प्रवचन सुन लो, झक्का झक्कास प्रवचन सुन लो, बीड़ी इकट्ठा हो रही, बोलियाँ लग रही, पैसा इकट्ठा हो रहा है, सब हो रहा है। सारी धांधलियों के बीच में भी अगर मैं आपको एक थप्पड़ मार करके भी अगर पूछ लूँ, बता तेरी आँख कैसे काम करती, बता तेरी जबान कैसे काम करती, बता तेरे कान कैसे काम करते, बता तेरे हाथ पैर कैसे जिंदगी में काम कर रहे, क्या जवाब दोगे इतने सारे धर्म कर्म करने के बाद भी? मेरे भगवान आकर के मुझे हमेशा टोकते थे कि अविचल सागर देखना सीख ले, अविचल सागर बोलना सीख ले, अविचल सागर सुनना सीख ले। सुनना आता है? सुनना ही नहीं आता था मुझे। गाली गलोच निंदा नालस्ती आलोचना बुराइयां सब तरीके के शब्द ला करके सुना के चले जाते थे लोग। पहले का आज भी सुनाते, आगे भी सुनाते रहेंगे। जहां जहां जिसके साथ मैंने जैसे हरकतें की है वो आकर के वैसा सुना के चला जाएगा। उसमें ना उसका दोष है ना उसमें ना मेरा दोष है। मेरा काम है बस सुनना सीखना, सीधा सा गणित है। तो सुनना सीखिए, बोलना सीखिए। सीखने के लिए क्या उपाय है ये मैंने आज आपको बताया। तो आज आपके लिए दया शब्द दिया। मैं रोज दयालु बन करके नहीं रहता, बोर हो जाता हूँ, अच्छा नहीं लगता। अब मेरा आज सरलता शब्द है, कल क्या लेने वाला हूँ? कल मेरी डायरी में लिखा है, पढ़ते समय देखा था, विनय शब्द है। अब मैं क्या करूंगा? कल सुबह 2:30 बजे उठूंगा, फिर मैं मेरी आंखों को कमांड दूंगा, अविचल सागर आज दिन भर अपनी आंखों में विनय, वाणी में विनय, हाथ की हथेली में विनय, पैर के तलवे में विनय। ठीक है, इसको अलग मत होने देना। ठीक है, ज्ञानी अज्ञानी मूर्ख पंडित चांडाल कठोर उग्र पूर्व जन्म के वैरी सब प्रकार के लोग तेरे सामने आएंगे, अपमान करेंगे, अनादर करेंगे, अवहेलना करेंगे, निंदा करेंगे, सब करेंगे। वो पता नहीं, उसमें उनका कोई दोष नहीं होगा। तेरे जिसके साथ जैसे कर्म हुए होंगे वो व्यक्ति वैसा आकर के तेरे साथ व्यवहार करेगा। लेकिन इस बार तुम मुनि बने हो, तुम तो आज दिन भर विनय करोगे, विनय से बात करोगे, विनय से देखोगे, विनय से बात करोगे, विनय से छुओगे, विनय से चलोगे। परसों उठूंगा, फिर कौन सा शब्द ले लूंगा? ब्रह्मचर्य। तो ब्रह्मचर्य का पालन क्या? नहीं नहीं नहीं, ब्रह्मचर्य का पालन का मतलब ये नहीं कि कोई बस खाली शरीर संबंधी क्रियाएं नहीं। ब्रह्मचर्य में आंखों में ब्रह्मचर्य, वाणी में ब्रह्मचर्य, छूने में ब्रह्मचर्य, चलने में ब्रह्मचर्य। आज अविचल सागर तुम्हारी आंखों के सामने जितनी भी स्त्री आ जाए, जितनी भी पुरुष आ जाए, किसी को भी काम वासना से, सब जगत की सारी स्त्रियां मां के समान, बहन के समान। जिससे भी बात करोगे ऐसे बात करोगे जैसे तुम एक ब्रह्मचारी हो। माता स्त्रियां और पुरुषों के साथ ऐसे बात करोगे जैसे काम भावना से प्रेरित बात नहीं करता। ऐसा ही छुओगे किसी को जैसे एक ब्रह्मचारी स्पर्श करता है, ऐसा ही चलोगे जैसे ब्रह्मचर्य चलता है। एक दिन के लिए सूर्योदय से लेकर के रात्रि विश्राम पर्यंत इस प्रकार एक एक धार्मिक शब्दों को मैं अपनी आंखों में, वाणी में, हाथ की हथेली, पैर के तलवों में धारण करता हूं और पूरा दिन गुजारता हूं। इससे मुझे लाभ क्या मिलता है? मेरी इंद्रियों के दुर्गुण नष्ट हो जाते हैं, मेरी इंद्रियों में गुण विराजमान हो जाते हैं। इनके कारण मेरे पास लगातार 24 घंटे का पुण्य आत्मा में आता जाता रहता है, लगातार मेरा पाप का विनाश होता रहता है। और बदले में देवता लोग आकर के तालियां बजाते हैं, अविचल सागर जी गुणवान हो गया। तो गुण भी प्राप्त हो गए, क्योंकि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है? वंदे तद्गुण। मैं जिनेंद्र भगवान के गुणों की संपदाओं को प्राप्त करने के लिए उनके कुल में पैदा हुआ हूं। अगर उनके गुण ना मेरी दिमाग में, ना आंख में, ना वाणी में, ना हाथ में, ना पैर में नहीं है तो फिर है किसमें? आज मुझे बताओ, तुम अपनी हाथ की उंगली को ऐसा आगे करो और अपनी बॉडी के किसी भी पार्ट पर रखो और मुझे यह बताओ तुम्हारी बॉडी के किस पार्ट के धार्मिक हरकत के कारण तुम्हें स्वर्ग मिलने वाला है? तुम बता सकते हो? है तुम्हारी मजाल। 60 साल से पूजा, 60 साल से जाप, 60 साल से भक्तांबर, 60 साल से आलू नहीं खा रहे, प्याज नहीं खा रहे, तुम जो चाहे कर रहे हो, मुझे कोई लेना देना नहीं है। अरे मैं तो मुनि बनाओ ना, मैं मुझे पूछता हूं, बताओ अविचल सागर
तेरे बॉडी का ये दिमाग है, ये आंख है, ये नाक है, ये जबान है, ये कान है, ये हृदय है, या जंघा है, पिंडलियां, हाथ पैर सब है, तेरे बॉडी के कौन से पार्ट धर्म का काम करता है, और तेरे बॉडी का ये पार्ट अच्छा काम करने के कारण तुझे स्वर्ग मिलने वाला है, बताओ तो सही। आज तुझे स्वर्ग भी किसके भरोसे जाना? भगवान भरोसे, दर्शन भरोसे, पूजा की थाली के भरोसे, आलू प्याज के भरोसे, हाँ, दारू नहीं पीते उस दारू की बोतल के भरोसे तुझे खुद को स्वर्ग जाने के सपने देख रहा है तू बैठ करके। तेरा खुद का मटेरियल इस्तेमाल करके दिखा। ये जिनेंद्र भगवान किसके भरोसे सिद्धालय गए? मंत्र के भरोसे। खुद के बॉडी के सारे पार्ट्स का टनाटन बेस्ट इस्तेमाल किया, मन का इस्तेमाल बेस्ट इस्तेमाल किया, और छर जैसे उठ के सीधा सिद्धालय जाके पहुंच गए। और तुम नरमुंडे कहीं के इधर आकर के बुड़ 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 हमारे सुधा सागर जी के प्राण खा लेते, एक तरह करे हमारे प्राण खा लेते। जयकारा गुरुदेव का। हाँ, तो ऐसे तुझे हल्के में नहीं छोड़ूंगा, ध्यान रखना। अभी तक हमारे गुरुदेव ने सिर्फ तुम लोगों का पैसा ही पैसा ले लिया है। अभी तुम्हारी पूरी आंतड़ियां, तुम्हारी आंखें, नाक, कान, हाथ, जबान सब मैं नोच लूंगा। समझ में आ रहा है ना? वो गुरुदेव तो हमारे दयालु है, बस तुम्हारे घर का छुपा करके गाड़ के रखा था गुदड़ी के लाल। हाँ, सारा पैसा उठा करके बस खाली अच्छे काम में लगा दिया। अब तुम्हें ठिकाने तो मैं लगाऊंगा। तुम्हारा दिमाग, तुम्हारी आंख, तुम्हारी नाक, तुम्हारी जबान, तुम्हारे कान, तुम्हारे हाथ पैर नोच नोच करके पूरा उसको धार्मिक बनाऊंगा मैं, ताकि तुम जिस दुनिया के किसी भी कोने में कहीं भी खड़े रहो, कोई भी तुम्हारे बगल से गुजर जाए तो उसको ये लगना चाहिए, लगता है कोई जिनेंद्र भगवान की बात सुन करके खड़ा था, जिसकी आंखों में दया थी, जिसकी जबान में दया थी, जिसके दिमाग में दया थी, जिसके हाथ की हथेली में दया थी, किसी के पैर में दया थी। पता नहीं ये कौन था, लगता है कोई धार्मिक व्यक्ति खड़ा था। काहे रे तुम्हारी धार्मिकता? मंत्र पढ़ने के भरोसे स्वर्ग जा रहे हो, आलू प्याज के भरोसे स्वर्ग जा रहे हो, 3 परिक्रमा लगाओ करके, 3 लौंग चढ़ाओ करके स्वर्ग से चिड़िया डुकरिया कोशिश करते रहती तो बैठ करके, ये ते लौंग चढ़ाओ, वो ते लौंग चढ़ाओ, तुम इसी के भरोसे स्वर्ग जाने के लायक हो। तुम बताओ ना मुझे। नहीं महाराज, मेरा मन इतना सुंदर है, मुझे लगता है कि मेरी मन की सुंदरता देख करके मैं नरक जाऊंगी, तो मुझे तो नहीं लगता। मेरी आंखें इतनी अच्छे काम करती है महाराज, दिन भर किसी को भी देखने के लिए कहो, मैं वैसा दिन भर देखता हूं, मुझे नहीं लगता कि मेरी आंखों की वजह से मैं कोई पाप कमा रहा हूं, मेरी आंखों की वजह से कोई मैं नरक जा सकता हूं। अरे तुम आज नरक जाने का एहसास भी आता है ना, तो क्या मंत्र नहीं पढ़ने की वजह से नरक जाने का एहसास नहीं आता? दिमाग ठीक से काम नहीं करता, आंखें ठीक से काम नहीं करती, जबान ठीक से काम नहीं करती, कान ठीक से काम नहीं करते, हाथ पैर ठीक से काम नहीं कर रहे, इसलिए तो तुझे नरक जाने का एहसास आ रहा है। नरक जहां कहां से रहा है आदमी? इन्हीं चीजों का गलत इस्तेमाल करता है, इसलिए नरक मिलता है। मंत्र ठीक से नहीं पढ़ता, इसलिए थोड़ी किसी को नरक मिलता है। पूजा और अभिषेक ठीक से नहीं करता, इसलिए थोड़ी किसी को नरक मिलता है। स्तोत्र कोई भी पढ़ता नहीं, ठीक से नहीं पढ़ा, इसलिए थोड़ी किसी को नरक मिल रहा है। नरक मिल क्यों रहा है? ये तुम्हारे बॉडी में जितने पार्ट है, अंग है, इंद्रियां है, उसका इस्तेमाल तुम्हें ठीक से करना आता नहीं है, और तुम्हारी कोई इच्छा भी नहीं है। तुम दिन भर उसको पूरी नचा लेते हो, पूरी जैसा चाहे उसका उपयोग कर लेते, और इधर आकर के फिर वो ऐसा छू लिया, ऐसा छू लिया, ऐसा छू लिया, ऐसा छू लिया, छू लिया, छू लिया, छू लिया, पीछे पीछे हटे, चल चल चल, बिल्कुल ठीक ठाक, ठीक ठाक। तो जैसा ही वैसा करो जैसा मेरे गुरुदेव ने यहां पूजा पाठ करने के लगा। अपनी खोपड़ी को ज्यादा टेढ़ी नहीं लगाना। जैसा मेरे गुरुदेव ने पूजा पद्धति, अभिषेक की, शांति धारा की परंपरा चालू की, उसी को करो। बाकी ज्यादा ड्यूडी बुद्धि लगाने की, हमारे आचार्य श्री बोलते थे ना, रील्स चली थी, चौधरी ना बनो। हाँ, तो इसलिए ध्यान रखना, मैं चाहता हूं कि आपकी आंखें, आपकी वाणी, आपकी शरीर की प्रत्येक इंद्रिया जैन धर्म को शोभा देने वाली हो। 24 घंटे वाला जैन धर्म करना सीखो। गरीब हो, अमीर हो, सुखी हो, दुखी हो, तुम जो हो, जहां हो, आंख है, नाक है, जबान है, हाथ है, पैर है तुम्हारे पास, करोड़ों जन्मों की भ्रमण के बाद तुम्हें मिला है, प्रभु मिले हैं, प्रभु की शिक्षा मिली है, उस शिक्षा को अपनी ही शरीर की इन इंद्रियों में उड़ेल दो, और जहां तुम्हारा जीवन व्यतीत हो रहा है कर्म की प्रेरणा से, तुम वहां रह करके इस जिन शासन की महिमा को प्रकट करो। उसको बोलते हैं प्रभावना। ये प्रभावना होती है। इंद्रियों का दर्प छूटे, इंद्रियों की मूर्ख हरकतें छूटे, तभी तो ना हमारा कल्याण होगा दाऊ। ऐसे कैसे होगा? कोई दया करने वाला नहीं रे दादा।
कोई दया करने वाला नहीं दुनिया में। अगर दया करने वाला कोई होता तो ये भगवान सारे के सारे सबरे के सबरे अरहंत भगवान क्यों बोल रहे, सामने समोचरण में जानवर बैठे, देवता बैठे, ए भज्जा आपस में एक दूसरों पर दया कर लो भैया, कर लो कछुआ आपस में दया धर्म कर लो। हम है ही नहीं दया करने वाले, काहे हमारी तरफ देख रहे तुम टकटकी लगा करके दया कर लो दया कर लो आपस में इते उते भटक रहे। आपस में पशु है, पक्षी है, स्त्रियां है, बालक है, वृद्ध है, भूखा है, प्यासा है, देख लो। आप जैनी बन करके बैठे हो। अरे धर्म खाली मंदिरों के अंदर नहीं होता ना बाबा, तुम्हारे पास आंख है, आप बताइए ना इन आंखों का इस्तेमाल कितने स्त्रियों को, कितने पुरुषों को, कितने लोगों को दया करने के लिए इस्तेमाल किया आज अपनी आंखों से। पूरी जिंदगी में लगातार कहीं भी खड़े होकर के 2 मिनट तक इन आंखों का इस्तेमाल कभी दया करने के लिए किया क्या? 2 मिनट लगातार किसी से दया से बात की क्या? 2 मिनट तक कभी किसी हाथ की उंगलियों से क्रोध मान माया लोभ काम वासना से तो छूने के लिए हाथ की उंगलियों का इस्तेमाल किया? आपको याद भी है ना, हाथ की उंगलियों का इस्तेमाल दया से करने के लिए, छूने के लिए भी करना चाहिए। दया से छूना चाहिए था कि नहीं छूना चाहिए था? अपनी सारा प्रॉपर्टी, अपना सारा इंद्रिया तो गिरवी रख दिया क्रोध मान माया लोभ अहंकार तृष्णा काम वासना करने के लिए, और पैसा दांव पे लगा करके हम सोच रहे कि चावल चट के मंदिरों में उड़ेल करके सोच रहे कि हम ऊपर उठ रहे। तुम कहां से ऊपर उठ रहे भाई? इसके कारण तो पतन हो रहा है, ये वही का वही है, इसके बारे में तो कोई चर्चा ही नहीं करता। संसार में भटक क्यों रहे थे? जैन कुल में पैदा नहीं हुई थी इसलिए भटक रहे थे क्या? पूजा नहीं करते इसलिए भटक रहे थे क्या? मुनि महाराज नहीं बने थे? अनंत बार मुनि बना भाई साहब, अनंत बार मैं मुनि बना, आप मुनि बने वही संसार में। क्यों? क्योंकि इन चीजों में गुण भरना कभी किसी ने नहीं सिखाया। आज तक आपने सुना क्या कभी ऐसा? अपनी आंखों का इस्तेमाल जैन धर्म का पालन करने के लिए करें। और सुबह से लेकर के सांझ जब आपकी नींद खुले सबसे पहले आप अपने आप को कहा करो, आपका नाम क्या है? अरविंद। अरविंद सुबह उठेगा आप अपना नाम ले लो और अरविंद को अरविंद आज दिन भर अपनी आंखों का इस्तेमाल दया करने के लिए, जबान का इस्तेमाल दया करने के लिए, हाथ की हथेलियों का इस्तेमाल दया करने के लिए। अपनी हाथ की हथेली जबान और आंखों में से दया बिल्कुल अलग मत होने देना, ठीक है अरविंद? बिल्कुल दिन भर नजर गड़ाए रखना अपनी आंखों में, जबान में, हाथ में, पैर में, तलवों में, बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए जिनेंद्र भान। अब जब ये अंदर आता है ऑटोमेटिक देवता हो, देविया हो, रिद्धिया हो, सिद्धिया हो, सब तुम्हारी तरफ आकर के खड़ा रहेंगे कि देखो तो इसके आंखों में दया, वाणी में दया, हाथ की हथेली में दया, मन में दया। क्या गजब का आदमी है ये, कहीं खड़ा है अकेला, कोई है भी नहीं इसके सामने। अब 4 बजे 3 बजे मैं दया धारण करके ऐसा बैठ गया, मैं कोई भगवान विवान का ध्यान नहीं कर रहा हूं, बस ऐसा बैठ गया और देवता आकर के ऐसे सामने खड़े होकर क्या विचल सागर जी की आंखों में दया, वाणी में दया, क्या हृदय में दया, हाथ की हथेली में दया धारण करके बैठा ही है, और वो पुष्टि करके चले गए। अब बताओ, मैंने एक जीव पर भी दया नहीं की और वो मुझे संसार का सबसे उत्कृष्ट दयालु बोल के चले गए। ये होता है जिन शासन का महत्व। बहुत सुंदर है हमारा जिन शासन, जो आत्मा को परमात्मा की तरफ ले जाता है। और उसकी यात्रा गृहस्थ अवस्था हो चाहे संन्यास अवस्था हो, साधना तो एक ही है। आप जिस डिब्बे की आटे की रोटी खाते हो, मुझे कोई अलग डिब्बा अलग आटा आता है क्या? वही है, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे ज़्यादा। आप घर में मस्त रहिए, हम अपने संन्यास आश्रम में मस्त रहते हैं। आपका आश्रम गृहस्थ आश्रम है, हमारा आश्रम संन्यास आश्रम है। लेकिन आपकी आंख, आपकी जबान, आपकी हाथ की हथेली, आपके पैर के तलवे भी वैसा काम करना चाहिए जैसा भगवान ने कहा है, और हमारी आंख, हमारी जिह्वा, हमारे हाथ और हमारे पैर भी वैसे काम करना चाहिए जैसा प्रभु को पसंद है। क्या फर्क पड़ता है तुम गृहस्थ और क्या फर्क पड़ता है हम मुनि हैं? फर्क तब पड़ता है जब हम अपनी योग्यताओं को, अपनी क्षमताओं को भूल करके इन चीज़ों में उलझे रहते हैं। इसलिए आप निरंतर देव दर्शन, देव पूजन, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तपदान, हमारे गुरुजनों ने हमें जो पूजन पाठ अभिषेक की परंपरा विधि सिखाई है, उसको श्रद्धा आस्था रुचि के साथ कीजिए। साथ में जिनेंद्र भगवान की जो आज्ञा है कि आप संसार सागर से पार होने के लिए किसी की पत्नी बन के बैठे हो, किसी का पति बन के बैठे हो, कोई दादा है, कोई पिता है, कोई भाई है, कोई पुत्र है, तुम कोई मैं जैसे आचार्य विद्यासागर जी का शिष्य हो, कोई भी तुम हो, जहाँ हो, जैसे हो, अपनी आँख, अपनी नाक, अपने हाथ, अपने पैर, अपनी जिह्वा, अपने पैर के तलवे, इनका उपयोग दिन भर वैसा संचालन करने के लिए प्रेरित करो, अभ्यास करो, कोशिश करवाओ कि ये जिनेंद्र भगवान की आज्ञा के अनुसार संचालित हो। इसी में हम सभी आत्माओं का कल्याण, मंगल, उद्धार है। आज के लिए इतना काफी है, ठीक है? तो आज आपके लिए कौन सा? दया। कल क्या करना आप देखो, एक ट्रिक्स बताता हूं फिर छोड़ देता हूं। एक दिन के लिए एक शब्द लेना है, आज दया लेना, और आंखों में, वाणी में, हाथ की हथेली, पैर के तलवों में पालन करने का अभ्यास करना है। कल उठना, कल विनय लेना। मैं आपको 5 शब्द दे रहा हूं, एक दया,
एक विनय, एक सरलता, एक नम्रता और एक ब्रह्मचर्य। मैं आपको ये 5 शब्द दे रहा हूं, आप कोई भी 5 शब्द चुन लो और एक दिन में एक शब्द का पालन करवाना है। आंख, जबान, हाथ की हथेली, पैर के तलवों से 5 शब्द खत्म होती, फिर वही पहला शब्द आएगा आपका। ठीक है? ऐसा पूरा जीवन भर इन्हीं 5 शब्दों के अनुसार आप अपना दिन प्रतिदिन व्यतीत करते चले जाइए। आपका दुर्भाग्य कितना भी क्यों ना हो, वह सौभाग्य में अपने आप परिवर्तित होगा, क्योंकि दुर्भाग्य आया ही इन सारी चीजों की गलत हरकतों की वजह से। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये 5 इंद्रियां और मन के गलत इस्तेमाल की वजह से पाप आया, उसी का नाम दुर्भाग्य है। और ये चीजें जिस दिन से ठीक काम करना चालू करेगी, उसी दिन से तुम्हारे सौभाग्य की शुरुआत ऑटोमेटिक चालू हो जाएगी। सारे संसार में रिद्धियां, सिद्धियां, शक्तियां, जो भी भगवान है, जिसकी ये 5 चीजें ठीक से काम करती है, उसी के लिए है। बाकी सब तो किस्से कहानी सुन करके मर जाते। तुम्हें ऐसे किस्से कहानी सुन करके मरना है क्या अतिशयों की? नहीं, हासिल करके मरना है। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की, आचार्य श्री समय सागर जी मुनि महाराज की, निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव सुधा सागर जी मुनि महाराज